ज्यादातर लड़के मानते हैं कि किसी लड़की से बात करने के लिए बस राइट लाइन या इंप्रेसिव सेंटेंस बोलना काफी है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि असली खेल कहीं और है। लड़की तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी वाइब, प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस महसूस करती है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारा टोन, तुम्हारे पॉजेस, ये सब मिलकर उससे ज्यादा गहरी बात करते हैं जितना तुम्हारे वर्ड्स कर पाते हैं। सच ये है कि कॉन्वर्जेशन एक हिडन माइंड गेम है जहां अट्रैक्शन और इंटरेस्ट शब्दों से नहीं बल्कि इमोशंस और सबकॉन्शियस सिग्नल से पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और रियल लाइफ मेथड्स जो हर लड़के को समझने चाहिए ताकि उसकी हर बात लड़की के दिल तक पहुंचे। चैप्टर 1, फर्स्ट वर्ड्स इम्पैक्ट। किसी लड़की से पहली बार बात करना दुनिया की सबसे सिंपल चीज लग सकती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि यह सबसे क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि पहला वर्ड, पहला लाइन, पहला सिग्नल ही तय कर देता है कि तुम उसके दिमाग में किस जगह पर सेट होगे, फ्रेंड जोन, इग्नोर जोन या अट्रैक्शन जोन। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं बस हेलो बोल दूं या कॉम्प्लीमेंट दे दूं और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि पहली लाइन तुम्हारा पूरा इंप्रेशन डिफाइन कर देती है। रियल लाइफ में देखो, जब कोई अननोन लड़का लड़की से बोलता है हाय यू आर सो ब्यूटीफुल, तो सुपरफिशियली ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस में ये सिग्नल देता है कि लड़का ऑलरेडी नीडी है और उसे लड़की की वैलिडेशन चाहिए। लड़की इंस्टेंटली सोच लेती है कि ये वही कॉमन लाइन है जो हर कोई यूज करता है। अब तुम इमेजिन करो, दूसरी साइड पर अगर कोई लड़का कैजुअली कहता है तुम्हें पता है ये कैफे का वाइब थोड़ा अजीब है ना? एंड तो ये एक ऑब्जर्वेशनल ओपनर बन जाता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यूरियोसिटी और कंफर्ट क्रिएट करता है, क्योंकि लड़की फील करती है कि तुम एनवायरनमेंट को नोटिस कर रहे हो, न कि सिर्फ उसे टारगेट कर रहे हो। यही फर्क है एवरेज लाइन और साइकोलॉजिकल लाइन का। डार्क साइकी पर्सपेक्टिव से पहला वर्ड तुम्हारी एनर्जी लीक करता है। अगर तुम अंदर से नर्वस हो, डर रहे हो कि वो रिजेक्ट कर देगी, तो तुम्हारी आवाज शेकी होगी, तुम्हारा फेस थोड़ा स्ट्रेस्ड होगा और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव होगा। लड़की इंस्टेंटली ये रीड कर लेती है, क्योंकि फीमेल इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए सबसे पहला टेक्निक है पहला वर्ड बोलने से पहले अपने स्टेट को सेट करना। तुम खुद से इंटरनली कहो, मैं यहां कुछ लेने नहीं, मैं यहां कुछ देने आया हूं। मतलब कि तुम उससे बात करके खुद को वैलिडेट नहीं कर रहे, बल्कि तुम एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है सिचुएशनल ओपनर्स यूज करना। एग्जाम्पल, अगर तुम मेट्रो में हो तो कैजुअली कह सकते हो, यह मेट्रो हमेशा लेट क्यों रहती है? लगता है हम सब टेस्ट पास कर रहे हैं पेशेंस का। यह एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें ह्यूमर और रिलेटेबिलिटी है। अब इमेजिन करो कि तुम यही जगह पर डायरेक्ट अप्रोच करके बोल दो, हाय यूर क्यूट, तो इंस्टेंटली डिफेंस वॉल उठ जाएगी। डार्क साइकी रूल यह है कि लड़की को तुम्हारी फर्स्ट लाइन से ट्रिगर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको फील होना चाहिए कि यह नेचुरल फ्लो है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लो। कॉलेज कैंपस में कोई लड़का लड़की से पूछता है तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? यह बोरिंग और इंटेरोगेटिव लगता है। अब सेम लड़का कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बायोलॉजी पढ़ती हो। सही गेस किया क्या? यह प्लेफुल और इंटरेक्टिव है। लड़की हंसकर रिप्लाई करेगी, नहीं, एक्चुअली मैं कॉमर्स पढ़ती हूं। और बस कॉन्वर्जेशन नेचुरल फ्लो में खुल जाती है। टेक्निक नंबर 2 है अवॉइड इंटरोगेशन मोड। बहुत सारे लड़के पहली बार बात करते ही सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा हॉबी क्या है? लड़की को यह जॉब इंटरव्यू जैसा लगने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि रिपीटेड क्वेश्चंस डोपामिन ड्रेन कर देते हैं। इसके बजाय ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट्स यूज करो। एग्जाम्पल, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है जैसे तुम लोगों को इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील कराती हो।
यह एक ऑब्जर्वेशन है, साथ में सटल कॉम्प्लीमेंट भी है। इससे लड़की एंगेज होती है और नेचुरली कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्ट करने लगती है। डार्क साइकी ट्रूथ यह है कि लड़की कॉन्शियस वर्ड्स से ज्यादा सबकॉन्शियस सिग्नल्स पर रिएक्ट करती है। इसीलिए पहला वर्ड बोलते समय तुम्हें अपनी आवाज, टोन और आई कांटेक्ट पर ध्यान देना होगा। एक टेक्निक है पॉज टेक्निक। एग्जाम्पल, तुम कैजुअली बोलो, तुम्हें पता है, फिर 2 सेकंड पॉज लो और उसके बाद लाइन कंप्लीट करो। ये पॉज क्यूरियोसिटी और टेंशन क्रिएट करता है। लड़की सबकॉन्शियसली तुम पर ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं लगते। अब बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की। लड़के अक्सर ओपनिंग में ही कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, जैसे आप बहुत सुंदर लग रही हो। डार्क साइकी रूल कहता है कि कॉम्प्लीमेंट पहले 30 सेकंड में देना तुमको नीडी दिखाता है। कॉम्प्लीमेंट इफेक्टिव होता है जब वो अनएक्सपेक्टेड और कॉन्टेक्सचुअल हो। एग्जाम्पल, अगर लड़की हंस रही है और तुम बोलो तुम्हारी हंसी डेंजरस है, लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। यह एक टीजिंग कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यहां कॉम्प्लीमेंट नीडी नहीं बल्कि प्लेफुल और कॉन्फिडेंट लगता है। रियल लाइफ प्रैक्टिस के लिए तुम यह टेक्निक यूज कर सकते हो। हर दिन बाहर जाते वक्त अपने आसपास की चीजों पर 3 ऑब्जर्वेशनल लाइन सोचो। एग्जाम्पल, ये पार्क का डिजाइन थोड़ा मूवी सेट जैसा लगता है, या आज का वेदर ऐसा है जैसे किसी ने मूड स्विंग किया हो। जब तुम ये हैबिट बना लोगे तो लड़की से बात करते समय तुम्हें नेचुरल ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी और तुम्हें कभी भी स्टक फील नहीं होगा। डार्क साइकी कहती है कि कॉन्वर्सेशन शुरू करने का असली मकसद अट्रैक्शन बनाना नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी ट्रिगर करना है। अगर लड़की क्यूरियस हो गई कि यह लड़का कौन है, यह इतना अलग क्यों है, तो तुम्हारा काम हो गया। पहला वर्ड एक सीड की तरह है। अगर वो सीड क्यूरियोसिटी का है तो कॉन्वर्सेशन खुद ब खुद ग्रो करेगी। तो याद रखो, पहला वर्ड सिर्फ साउंड नहीं है, ये तुम्हारा पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेम है। तुम नीडी हो या कॉन्फिडेंट, तुम स्क्रिप्टेड हो या नेचुरल, तुम रिएक्टिव हो या ऑब्जर्विंग, सब कुछ तुम्हारी फर्स्ट लाइन रिवील कर देती है। और ये फर्स्ट लाइन ही तय करती है कि लड़की तुम्हें कैसे देखेगी। अब जब तुमने समझ लिया कि किसी लड़की से पहली बार बात करते समय वर्ड्स से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है, अब बारी है प्रैक्टिस करने की। अगली बार जब तुम किसी गर्ल से बात करो, याद रखना लाइंस याद नहीं करनी, एनर्जी और प्रेजेंस क्रिएट करनी है। अगर ये चैप्टर तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि डार्क साइकी तुम्हें वो ट्रूथ्स बताता है जो और कहीं नहीं मिलेंगे। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहोगे? साइलेंस एज अ वेपन या स्टोरी टेलिंग माइंड वायरस? नीचे कमेंट्स में बताओ। तुम्हारी चॉइस अगला कंटेंट डिसाइड करेगी। चैप्टर 2, ब्रेकिंग अप्रोच फियर। लड़की से बात करने की सबसे बड़ी रुकावट वर्ड्स की कमी नहीं होती बल्कि अंदर बैठा हुआ डर होता है। अप्रोच एंजाइटी, रिजेक्शन का डर, लोग क्या सोचेंगे, वो मना कर देगी। ये सारे विचार हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं और हम कुछ करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ये डर रियल नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की बनाई हुई इल्यूजन है। जब तक तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ते तब तक तुम्हारे सारे टेक्निक्स बेकार हो जाते हैं। सोचो, एक रियल लाइफ सिनेरियो। एक लड़का रोज अपनी कॉलेज कैंटीन में एक लड़की को देखता है। वो उसे देखकर इमेजिन करता है कि अगर उससे बात कर ली तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन हर बार जब वो उठता है उसके दिमाग में आवाज आती है, क्या पता वो मना कर दे, क्या पता सब लोग हंस पड़े, क्या पता वो ऑलरेडी किसी के साथ हो। ये सारे क्या पता उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हफ्तों तक वो सिर्फ दूर से देखता है लेकिन बात नहीं कर पाता। अब कॉन्ट्रास्ट में देखो दूसरा लड़का। उसने सोचा कि अगर रिजेक्शन हुआ भी तो क्या, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसने कैजुअल अप्रोच किया और बोला, ये कैंटीन हमेशा इतनी भीड़ वाली रहती है, तुम्हें यहां पसंद है या इरिटेट करती है?
बस एक कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। अप्रोच फियर का असली सोर्स है ओवरथिंकिंग। तुम सोचते हो आउटकम पहले ही डिफाइन करना है, जबकि सच ये है कि तुम कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शन पर रखते हो, उसके रिस्पॉन्स पर नहीं। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि लड़की तुम्हें उतना ही जज करती है जितना तुम खुद को जज कर रहे हो। अगर तुम डर रहे हो, हेजिटेंट हो, तो वो महसूस करेगी कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर तुम कैजुअल और रिलैक्स्ड हो, तो वो भी उतना ही नेचुरली रिएक्ट करेगी। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है रीफ्रेमिंग। जब भी तुम्हारे दिमाग में रिजेक्शन का डर आए, अपने माइंड से पूछो, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है? रियलिस्टिकली वर्स्ट यही है कि वो इंटरेस्ट न दिखाए या छोटा सा जवाब दे। और यही तो होता है हजारों इंटरैक्शंस में। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। एक बार तुमने ये समझ लिया तो अप्रोच करना एक नॉर्मल टास्क बन जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा था और एक लड़की उसके बगल में खड़ी थी। उसके दिमाग में डर चल रहा था कि अगर उसने बात शुरू की और लड़की ने इग्नोर कर दिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन उसने रिफ्रेम किया, अगर ऑकवर्ड भी हुआ तो मैं 2 मिनट में बस पकड़कर चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगी। उसने कैजुअली बोला, यह बस हमेशा इतनी देर से आती है, लगता है ड्राइवर भी हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई। यहां सीक्रेट था डर को फेस करना, आउटकम पर ज्यादा सोचने की बजाय एक्शन लेना। अप्रोच फियर तोड़ने का दूसरा तरीका है ग्रेजुअल एक्सपोजर। मतलब सीधे जाकर किसी लड़की से फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले स्मॉल इंटरेक्शन से शुरू करो। शॉपकीपर से कैजुअली बात करो, किसी रैंडम आदमी से रास्ता पूछो, किसी वेटर से एक्स्ट्रा लाइन बोल दो। जब तुम रोज रोज छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करोगे तो तुम्हारा ब्रेन सोशली कंफर्टेबल हो जाएगा। और जब असली मोमेंट आएगा, तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट रहोगे। डार्क साइकी कहती है कि डर तभी कंट्रोल करता है जब तुम उसे अवॉइड करते हो। जितना अवॉइड करोगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। एग्जाम्पल लो जिम का। पहले दिन तुम्हें हैवी वेट उठाने से डर लगता है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे लाइट वेट से प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और इवेंचुअली वो डर गायब हो जाता है। ठीक वैसा ही कॉन्वर्सेशन के साथ है एक और टेक्निक है विजुअलाइजेशन। तुम अपने दिमाग में इमेजिन करो कि लड़की से कैजुअली बात कर रहे हो और वो स्माइल करके रिस्पॉन्ड कर रही है। ये मेंटल रिहर्सल तुम्हारे ब्रेन को प्रिपेयर कर देती है। जब एक्चुअल मोमेंट आता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी ये कर चुके हो। एथलीट्स भी यही टेक्निक यूज करते हैं। वो अपनी जीत पहले माइंड में देखते हैं और फिर रियल लाइफ में परफॉर्म करते हैं। अप्रोच फियर को तोड़ने का एक और तरीका है आउटकम इंडिपेंडेंस डेवलप करना। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, बल्कि एक्शन पर हो। जब तुम अप्रोच करने से पहले यह सोचते हो कि मुझे उसका नंबर लेना है, मुझे उसे इंप्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम कैजुअली यह सोचो, मुझे बस एक इंसान से बात करनी है, बस उतना ही, तो तुम्हारा एंग्जाइटी कम हो जाता है। रियल लाइफ में यह अप्लाई करने का आसान तरीका है माइक्रो गोल्स सेट करना। एग्जाम्पल, आज सिर्फ एक स्ट्रेंजर से बात करूंगा। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अप्रोच करना ही विक्ट्री है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी नर्वसनेस गायब हो रही है। डार्क साइकी का सबसे गहरा ट्रूथ यह है कि लड़की भी इंसान है, उसे भी नर्वसनेस होती है, उसे भी डर लगता है, और वो भी चाहती है कि कोई उसे जेन्युइनली अप्रोच करे। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सोसाइटी लड़कियों को रिजेक्ट करने की पावर देती है और लड़कों को रिस्क लेने की जिम्मेदारी। जब तुम इस गेम को समझ जाते हो तो तुम्हें रिजेक्शन पर्सनल नहीं लगता, वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा लगता है। इमेजिन करो कि एक लड़का स्ट्रीट पर कैजुअली एक लड़की से पूछता है, यहां पास में कॉफी शॉप है क्या? लड़की मुस्कुराकर बताती है और फिर लड़का कैजुअली बोल देता है, वैसे तुम यहां की लगती हो या कहीं और की? अब ये एक नेचुरल फ्लो है। अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो वो बात बढ़ाएगी, अगर नहीं है
तो सिंपल आंसर देगी। आइदर वे, लड़के ने अपना डर तोड़ दिया और अपना एक्शन कंप्लीट किया। यही असली जीत है। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि अप्रोच फियर तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई दीवार है। जितना तुम सोचते हो रिजेक्शन तुम्हें तोड़ देगा, उतना ही तुम खुद को वीक बना लेते हो। लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो, डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांगर बनती है। फर्स्ट स्टेप हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार तुमने उठाया तो बाकी स्टेप्स खुद आसान लगने लगते हैं। डार्क साइकी स्टाइल में कहे तो डर से भागना तुम्हें स्लेव बना देता है, डर को फेस करना तुम्हें मास्टर बना देता है। और जब तुम मास्टर बन गए तो लड़की से बात करना कभी भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चैप्टर 3, रीडिंग हर सिग्नल्स। लड़की से बात करना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, यह सिग्नल्स की डिकोडिंग है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर कम्युनिकेट करता है। लड़की के सिग्नल्स, जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस ही बताते हैं कि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है, बोर्ड है या बस पोलाइट होकर स्माइल दे रही है। ज्यादातर लड़के इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि लड़की अचानक दूर हो गई, जबकि सच ये है कि वो पहले से ही सिग्नल्स भेज रही थी। रियल लाइफ में सोचो, तुम किसी कैफे में बैठकर किसी लड़की से बात कर रहे हो। वो बार बार आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही है, थोड़ा थोड़ा लीन कर रही है, और जब तुम जोक करते हो तो जेन्युइनली हंसती है। ये सिग्नल्स बताते हैं कि वो कंफर्टेबल है और तुम्हारी प्रेजेंस एंजॉय कर रही है। लेकिन अगर वही लड़की बार बार फोन चेक कर रही है, आसपास देख रही है और बॉडी को तुमसे दूर कर रही है, तो ये क्लियर सिग्नल है कि उसका इंटरेस्ट कम है। डार्क साइकी रूल कहता है कि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं। सिग्नल नंबर 1 है आई कांटेक्ट। अगर लड़की लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखती है और बीच बीच में माइक्रो स्माइल्स देती है, तो ये पॉजिटिव इंटरेस्ट का सिग्नल है। लेकिन अगर वो बार बार नजरें हटा रही है, आंखें नीचे कर रही है या डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तो यह डिसइंटरेस्ट का संकेत है। एक टेक्निक है 3 सेकंड रूल। जब तुम आई कांटेक्ट बनाओ तो उसे 3 सेकंड तक होल्ड करो और फिर कैजुअली नजरें हटाओ। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है और लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम नर्वस नहीं हो। सिग्नल नंबर 2 है बॉडी ओरिएंटेशन। अगर लड़की बात करते समय अपनी बॉडी पूरी तरह तुम्हारी तरफ टर्न करती है, तो ये ओपननेस का साइन है। लेकिन अगर उसके पैर डोर की तरफ है या वो साइडवेज बैठी है, तो ये सबकॉन्शियस सिग्नल है कि उसका माइंड बाहर निकलने की तरफ है। एग्जाम्पल, एक लड़का कॉलेज कैंपस में एक लड़की से बात कर रहा था। लड़की हाँ में हाँ कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लगातार बाहर की तरफ थी। लड़के ने सोचा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में लड़की मेंटली डिसएंगेज थी। रिजल्ट, कॉन्वर्जेशन शॉर्ट रही। अगर वही लड़का सिग्नल पढ़कर कैजुअली बोलता लगता है, तुम कहीं और जल्दी जा रही हो, तो लड़की ओपनली बता देती और ऑकवर्डनेस नहीं होती। सिग्नल नंबर 3 है टच बैरियर्स। जब लड़की कंफर्टेबल होती है तो वो छोटे छोटे फिजिकल क्यूज देती है, जैसे टेबल पर हाथ रखना ताकि तुम्हारे हाथ के पास हो, या जोकिंग के दौरान हल्का सा शोल्डर टच करना। यह सबकॉन्शियस अट्रैक्शन सिग्नल है। लेकिन अगर वो बार बार आर्म्स क्रॉस कर रही है या पीछे की तरफ लीन कर रही है, तो ये साइन है कि वो सेफ जोन मेंटेन करना चाहती है। डार्क साइकी कहता है कि टच सबसे पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन उसे सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब सिग्नल्स क्लियर हों। डार्क साइकी टेक्निक यह है कि सिग्नल्स को आइसोलेट करके नहीं, बल्कि क्लस्टर में पढ़ो। एग्जाम्पल, सिर्फ आई कांटेक्ट पॉजिटिव हो लेकिन बॉडी क्लोज्ड हो तो मिक्स्ड सिग्नल्स है। सिमिलरली, सिर्फ हंसी हो लेकिन बार बार फोन चेक हो तो इंटरेस्ट सुपरफिशियल है। तुम्हें 3 या 4 पॉजिटिव सिग्नल्स चाहिए एक साथ, ताकि यह समझ सको कि अट्रैक्शन रियल है। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। अगले हफ्ते जब भी तुम बाहर जाओ, लोगों के बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो।
कैफे में कपल्स को देखो, मेट्रो में दोस्तों को देखो। ध्यान दो कि कौन लीन करके बात कर रहा है, कौन आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, कौन आर्म्स क्रॉस करके बैठा है। जब तुम रैंडम लोगों पर ये सिग्नल्स डिकोड करने लगोगे, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली ट्रेंड हो जाएगा। और जब लड़की से बात करोगे, तुम्हें सिग्नल्स ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी। जब दोस्त बोल रहा था, तो वो बार बार अपने बालों को टच कर रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ लीन कर रही थी। ये अट्रैक्शन का क्लासिक सबकॉन्शियस साइन है। लेकिन अगर वही लड़की आर्म्स फोल्ड करके बैठी होती और बार बार वॉच देखती, तो ये बोर्डम का सिग्नल होता। यही फर्क है सिग्नल अवेयरनेस का। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि लड़की सिग्नल्स इसीलिए देती है ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ हो। वो डायरेक्टली बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी उसे जजमेंटल बना देती है। इसलिए वो इनडायरेक्ट वेज में दिखाती है कि उसका इंटरेस्ट कितना है। अगर तुम इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख गए, तो तुम्हें कभी भी गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल टेक्निक है मिररिंग। अगर लड़की तुम्हारे सिग्नल्स पॉजिटिव दिखा रही है, तो तुम सटल मिररिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर वो पानी पी रही है, तुम भी कैजुअली पानी का एसआईपी ले लो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर रैपोर्ट बनाता है। लेकिन ये कॉपी करने जैसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि नेचुरल होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेगेटिव सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करना। अगर लड़की बार बार डिस्टेंस मेंटेन कर रही है या शॉर्ट रिप्लाईज दे रही है, तो तुम्हें इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि या तो टाइमिंग गलत है या उसका इंटरेस्ट नहीं है। डार्क साइकी रूल ये है कि रिस्पेक्ट करना भी पावर दिखाता है। जब तुम ग्रेसफुली पीछे हटते हो, तो तुम्हारी वैल्यू इंटैक्ट रहती है। चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, बल्कि हिडन लैंग्वेज पढ़ने का स्किल है। जो लड़का सिग्नल्स नहीं समझता, वो बार बार गलतियां करता है और फिर कहता है कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन जो लड़का सिग्नल्स पढ़ लेता है, उसके लिए हर कॉन्वर्जेशन एक ओपन बुक बन जाती है। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो सिग्नल्स वही दरवाजे हैं जिनसे तुम उसके माइंड में प्रवेश करते हो। अगर तुम उन्हें देख पाओगे, तो तुम्हें पता होगा कब स्टेप आगे बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। वर्ड्स उसके कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन सिग्नल्स उसके दिल तक। चैप्टर 4, क्रिएटिंग इंस्टेंट कंफर्ट। लड़की से बात शुरू करना एक स्टेप है, लेकिन असली चैलेंज है उसके साथ ऐसा कंफर्ट क्रिएट करना कि वो तुम्हारे साथ नेचुरली खुल सके। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन तभी ग्रो करता है जब लड़की अपने सबकॉन्शियस में ये फील करे कि यह लड़का उसके लिए सेफ, जेन्युइन और एंगेजिंग है। अगर कंफर्ट नहीं बना, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे जोक्स मारो या कितनी भी इंटेलिजेंट बातें करो, वो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। कंफर्ट ही वो इनविजिबल ब्रिज है जो स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करता है। सोचो, रियल लाइफ में एक सिचुएशन। एक लड़का लड़की से बात शुरू करता है और पहले 5 मिनट तक बस खुद के अचीवमेंट्स बताता रहता है। मैं ये करता हूं, मैंने ये अचीव किया, मुझे ये सब आता है। बाहर से ये इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन अंदर से लड़की फील करती है कि ये लड़का उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उसमें कंफर्ट की कमी है। कॉन्ट्रास्ट में अगर दूसरा लड़का कैजुअली ऑब्जर्वेशन करता है, ये कैफे की म्यूजिक थोड़ी ओल्ड स्कूल है, तुम्हें ऐसी वाइब पसंद है क्या? तो लड़की इंस्टेंटली रिलैक्स फील करती है, क्योंकि टॉपिक न्यूट्रल है, प्रेशर कम है और कन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करता है। यही डिफरेंस है। एक केस में लड़का इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे केस में वो कंफर्ट क्रिएट कर रहा है। कंफर्ट बनाने का पहला प्रिंसिपल है रिलेटेबिलिटी। जब लड़की को लगे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो उसका माइंड नेचुरली ओपन हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर वो कहती है मुझे रेनी सीजन पसंद है और तुम सिर्फ इतना बोलो मुझे भी, तो ये बोरिंग लग सकता है। लेकिन अगर तुम कहो हाँ, मुझे भी, क्योंकि बारिश की स्मेल से लगता है
जैसे पूरा शहर नया हो गया हो। ये स्टेटमेंट रिलेटेबल भी है और पेंटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है, जिससे लड़की को लगेगा कि तुम जेन्युइनली कनेक्ट कर रहे हो। कंफर्ट बनाने की दूसरी टेक्निक है सेल्फ डिस्क्लोजर, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। मतलब, तुम छोटे छोटे पर्सनल फैक्ट्स शेयर करो ताकि उसे लगे कि तुम खुल रहे हो। एग्जाम्पल, मैं पहली बार यहाँ कैफे आया हूँ और ऑनेस्टली थोड़ा खोया खोया फील कर रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ये सिंपल शेयरिंग है, लेकिन इससे लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम रियल हो और तुम भी नॉर्मल इमोशंस फील करते हो। डार्क साइड की ट्रूथ ये है कि जब तुम वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाता है और खुद भी खुलने लगता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। कंफर्ट सिर्फ वर्ड से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे नॉन वर्बल क्यूज से आता है। अगर तुम बहुत ज्यादा लीन करोगे, तो ये एग्रेसिव लगेगा। अगर तुम बहुत दूर रहोगे, तो ये डिसइंटरेस्ट लगेगा। कंफर्ट का बैलेंस है रिलैक्स्ड पोस्चर, ओपन जेस्चर्स और काल्म वॉइस टोन। एग्जाम्पल, कैजुअल तरीके से बैठना, हाथों को फोल्ड न करना और बात करते समय बीच बीच में सटल स्माइल देना। ये सिग्नल्स लड़की को बताते हैं कि तुम अप्रोचेबल हो और सेफ हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। मेट्रो में एक लड़का कैजुअली एक लड़की से पूछता है, ये मेट्रो हमेशा इतनी भीड़ वाली रहती है, तुम्हें डेली ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है क्या? लड़की कैजुअली हंसती है और रिप्लाई देती है। अब लड़का इंस्टेड ऑफ बॉम्बार्डिंग क्वेश्चंस बस कह देता है, हाँ, मैं तो कभी कभी हेडफोन्स भूल जाऊं तो लगता है टॉर्चर हो रहा है। ये रिलेटेबिलिटी क्रिएट करता है और लड़की सबकॉन्शियसली सोचेगी, हाँ, इसको भी वही स्ट्रगल्स हैं जो मुझे है। यही इंस्टेंट कंफर्ट है। कंफर्ट बनाने का एक और तरीका है पेस मैचिंग। डार्क साइकोलॉजी में इसे पेसिंग एंड लीडिंग कहा जाता है। पहले तुम उसकी एनर्जी और स्पीड मैच करो, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन को तुम लीड करो। एग्जाम्पल, अगर लड़की सॉफ्टली बोल रही है, तो तुम भी सॉफ्ट टोन यूज करो। जब वो कंफर्टेबल हो जाए, तो तुम थोड़ा एनर्जेटिक होकर कॉन्वर्सेशन को प्लेफुल डायरेक्शन में ले जा सकते हो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड करता है। प्रैक्टिकल टेक्निक है न्यूट्रल टॉपिक्स से शुरुआत करना। पॉलिटिक्स, रिलीजन या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अवॉइड करो। उसके बजाय एनवायरनमेंट, म्यूजिक, मूवीज या डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस यूज करो। एग्जाम्पल, आज का वेदर बहुत सिनेमैटिक लग रहा है, ऐसा लगता है कोई सीन चल रहा हो। यह सेफ भी है और क्रिएटिव भी। डार्क साइकी कहता है कि शुरुआत में लड़की के दिमाग को सेफ जोन देना जरूरी है, ताकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट ना हो। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल। एक लड़का पहली बार जिम में एक लड़की से कैजुअली बोलता है, ये मशीन कभी कभी मुझे पजल कर देती है, तुम्हें भी ऐसा फील हुआ है क्या? ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो चीज है, रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर। लड़की इंस्टेंटली रिलैक्स फील करती है और कैजुअली जवाब देती है। यही कॉन्वर्जेशन का कंफर्ट जोन है। कंफर्ट बनाने में एक सटल टेक्निक है लेबलिंग। जब लड़की कुछ कहे, तो उसके बिहेवियर को एक प्लेफुल लेबल दो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तुम कह सकते हो, तो तुम ऑफिशियली कैफीन एडिक्ट हो। यह प्लेफुल टीजिंग है, लेकिन सेफ जोन में है, जिससे वो कंफर्टेबल और एंगेज्ड फील करती है। डार्क साइकी का गहरा ट्रूथ ये है कि लड़की तभी कॉन्वर्जेशन में खुलती है जब उसे फील होता है कि यह लड़का उसे जज नहीं करेगा। इसलिए एक्टिव लिसनिंग भी कंफर्ट का हिस्सा है। जब वो कुछ कहे, तो बीच में इंटरप्ट मत करो, उसकी बात को अब्सॉर्ब करो और फिर उसका कीवर्ड दोहराकर रिप्लाई करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तुम रिप्लाई दो, ट्रैवल, इंटरेस्टिंग, तुम्हें किस तरह की जगह अट्रैक्ट करती है? यह दिखाता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। कंफर्ट बनाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है खुद को टू सीरियस न लेना। जब तुम खुद को लाइट और प्लेफुल रखोगे, लड़की सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलो, मैं तो कभी कभी अपनी ही जोक्स पर हंस लेता हूं,
क्योंकि ऑडियंस अवेलेबल नहीं होती। ये सेल्फ अम्यूजमेंट है और लड़की को सिग्नल देता है कि तुम प्रेशर फ्री हो। इस चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करते समय इंस्टेंट कंफर्ट क्रिएट करना कोई जादू नहीं है। ये छोटे छोटे साइकोलॉजिकल स्विचेस का खेल है। रिलेटेबिलिटी, कंट्रोल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, पेसिंग, लेबलिंग और एक्टिव लिसनिंग। जब तुम ये सब अप्लाई करते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि ये लड़का अलग है, ये लड़का सेफ है और इसके साथ मैं नेचुरली खुल सकती हूँ। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो कंफर्ट ही वह इनविजिबल रोप है जो दो अजनबियों को करीब खींचता है। अट्रैक्शन स्पार्क हो सकता है, लेकिन कंफर्ट ही उस स्पार्क को फ्लेम में बदलता है। विदाउट कंफर्ट हर कॉन्वर्जेशन हॉलो लगता है। विद कंफर्ट हर वर्ड पावरफुल हो जाता है। चैप्टर 5, पावर ऑफ साइलेंस। किसी लड़की से बात करते समय साइलेंस को ज्यादातर लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है, मिस्ट्री बिल्ड करता है और लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारी तरफ खींचता है। वर्ड्स से ज्यादा कभी कभी तुम्हारी चुप्पी बोलती है। और यही सीक्रेट है कि क्यों कुछ लड़के बिना ज्यादा बोले भी अट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जबकि कुछ लड़के नॉन स्टॉप बोलकर भी बोरिंग लगने लगते हैं। सोचो, रियल लाइफ में एक सीन, एक लड़का कैफे में लड़की से बात कर रहा है। वो लगातार बोलता जा रहा है, अपने हॉबीज, अपने कॉलेज, अपने प्लान्स। लड़की सुन रही है, लेकिन बीच बीच में बोर्ड दिख रही है। कॉन्ट्रास्ट में दूसरा लड़का है जो बीच बीच में पॉज लेता है, कैजुअली मुस्कुराता है और फिर स्लो टोन में सवाल करता है। लड़की उसके वर्ड्स का वेट करती है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये फर्क है वर्ड्स ओवर यूज और साइलेंस मास्टरी का। साइलेंस की सबसे पहली पावर है टेंशन क्रिएट करना। जब तुम कॉन्वर्सेशन में पॉज लेते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करती है कि तुम आगे क्या बोलोगे। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, तुम कैजुअली कहो, तुम्हें पता है, पॉज, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी अलग है, जैसे तुम भीड़ में भी स्टैंड आउट करती हो। यह पॉज बीच में मिस्ट्री क्रिएट करता है और लड़की को फोकस करने पर मजबूर करता है। सेकंड पावर है डोमिनेंस सिग्नल करना। डार्क साइकी ट्रूथ यह है कि जो इंसान साइलेंस कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है वही साइकोलॉजिकली पावरफुल लगता है। इमेजिन करो, दो लोग बात कर रहे हैं। पहला आदमी साइलेंस होते ही अनकंफर्टेबल होकर कुछ रैंडम बोल देता है। दूसरा आदमी कामली मुस्कुराता है और साइलेंस एंजॉय करता है। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा आदमी। यही प्रिंसिपल लड़की से बात करने में अप्लाई होता है। अगर तुम साइलेंस को होल्ड कर सकते हो तो लड़की फील करती है कि तुम कंट्रोल में हो। अब प्रैक्टिकल टेक्निक की बात करें। एक तरीका है डिलेड रिस्पॉन्स टेक्निक। जब लड़की कोई सवाल पूछे तो तुरंत आंसर मत दो। 2-3 सेकंड का पॉज लो, फिर कामली जवाब दो। एग्जाम्पल, लड़की पूछे तो तुम्हें मूवीज पसंद है? अगर तुम तुरंत बोलो हाँ, बहुत, तो ये नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर तुम पॉज लेकर हल्की मुस्कान के साथ कहो डिपेंड्स, कुछ मूवीज मुझे रियलिटी से भी ज्यादा रियल लगती है। ये पॉज प्लस डेप्थ तुम्हें मिस्टीरियस बनाता है और उसका दिमाग तुम्हारे जवाब पर ज्यादा फोकस करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, एक लड़का पार्टी में कैजुअली एक लड़की से बात कर रहा था। लड़की ने पूछा, तुम्हें यहां का म्यूजिक कैसा लग रहा है? लड़के ने तुरंत आंसर देने की बजाय 2 सेकंड पॉज लिया, फिर बोला, यह म्यूजिक ऐसा है जैसे किसी का हिडन मूड बाहर आ रहा हो। लड़की इंस्टेंट हंसती और क्यूरियोसिटी से पूछने लगी, हिडन मूड मतलब? कॉन्वर्सेशन इंस्टेंटली डीप हो गई। यहां मैजिक पॉज का था। साइलेंस की तीसरी पावर है लिसनिंग को पावरफुल बनाना। जब तुम किसी लड़की को जेन्युइनली सुनते हो और बीच बीच में सिर्फ साइलेंस रखते हो तो वो फील करती है कि उसकी बातें मैटर करती है। डार्क साइकी रूल कहता है कि विमेन सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती है उन लड़कों से जो उन्हें अटेंशन देते हैं, लेकिन यह अटेंशन
सिर्फ वर्ड से नहीं, बल्कि साइलेंस से शो होता है। एग्जाम्पल, अगर वो अपने स्कूल की स्टोरी बता रही है और तुम बीच में जंप करके अपने स्टोरीज बताने लगो, तो कंफर्ट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कामली उसकी बात सुनते हो, बीच बीच में नॉड करते हो और फिर साइलेंस के बाद सिंपल रिप्लाई देते हो, इंटरेस्टिंग, और फिर क्या हुआ, तो उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली इन्वेस्टेड हो। अब बात करते हैं एक और टेक्निक की, कंट्रोल्ड साइलेंस आफ्टर कॉम्प्लीमेंट। इमेजिन करो कि तुम कैजुअली लड़की से बोलते हो, तुम्हारी हंसी डेंजरस है, और फिर कुछ सेकंड चुप रहते हो। लड़की ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाएगी कि तुम आगे क्या कहोगे। ये पॉज कॉम्प्लीमेंट को और ज्यादा इंपैक्टफुल बना देता है। रियल लाइफ में साइलेंस को कैसे प्रैक्टिस करें? एक तरीका है स्मॉल कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियस पॉज डालना। एग्जाम्पल, किसी दोस्त से बात करते समय एक सेंटेंस पूरा करने के बाद तुरंत अगला सेंटेंस मत बोलो, 2 सेकंड का गैप दो। ये तुम्हें कंफर्टेबल बनाता है और तुम्हारा ब्रेन साइलेंस से भागना बंद करता है। जब तुम ये हैबिट बना लोगे, तो लड़की से बात करते समय भी नेचुरली साइलेंस मेंटेन कर पाओगे। डार्क साइड की ट्रूथ यह भी है कि साइलेंस कभी कभी टेस्ट की तरह काम करता है। अगर लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है, तो वो साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं मानेगी, बल्कि खुद भी एंगेज करेगी। लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल है, तो साइलेंस उसके लिए प्रेशर क्रिएट करेगा। इस केस में तुम्हें सिग्नल्स पढ़कर डिसाइड करना होगा कि साइलेंस होल्ड करना है या कॉन्वर्सेशन लाइटन करना है। एक और रियल लाइफ सीन सोचो। मेट्रो में एक लड़का लड़की के बगल में बैठा था। थोड़ी देर बाद कैजुअली बोला, ये मेट्रो हमेशा इतनी भीड़ वाली रहती है। लड़की मुस्कुराकर बोली, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद दोनों कुछ देर चुप रहे। लड़का पैनिक नहीं हुआ। उसने काम रहकर पॉज होल्ड किया और फिर कैजुअली बोला, कभी कभी लगता है ये भीड़ एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट है। लड़की फिर हंस दी और कॉन्वर्जेशन नेचुरली बढ़ी। यहां साइलेंस ने ही कंफर्ट क्रिएट किया। साइलेंस का एक और फायदा है कि यह तुम्हारे वर्ड्स को ज्यादा हैवी बना देता है। डार्क साइकोलॉजी में कहा जाता है, रेयर वर्ड्स आर वैल्यूड वर्ड्स। मतलब अगर तुम कम बोलते हो लेकिन इम्पैक्टफुल बोलते हो, तो लड़की तुम्हारी हर बात को याद रखेगी। एग्जाम्पल, अगर तुम लगातार बोलते रहोगे, तो उसके दिमाग में तुम्हारी बातें नॉइज बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम कम बोलकर डीप बातें करोगे, तो वो उन्हें ट्रेजर की तरह याद रखेगी। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि साइलेंस वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। साइलेंस तुम्हें मिस्टीरियस बनाता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है और तुम्हारे वर्ड्स को ज्यादा पावरफुल बना देता है। साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है और लड़की को तुम्हारी तरफ खींचता है। वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन साइलेंस परमानेंट इंपैक्ट छोड़ता है। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो, जब तुम चुप रहते हो, तब भी तुम बोल रहे होते हो। साइलेंस वो शैडो है जिसमें तुम्हारी असली पावर छुपी है। जो साइलेंस को कंट्रोल कर लेता है, वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर लेता है। एंड व्हेन यू कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन, यू कंट्रोल द अट्रैक्शन। चैप्टर 6, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। लड़की से बात करने का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्किल है लिसनिंग। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड तब फील करता है जब उसे जेन्युइनली सुना जाए। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के सुनते नहीं, बस वेट करते हैं कि लड़की बोलना खत्म करे और वो अपनी बात डाल दे। इसका रिजल्ट यह होता है कि लड़की फील करती है कि सामने वाला सेल्फ सेंटर्ड है और उसमें कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन जब तुम एक्टिव लिसनिंग सीख जाते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये लड़का अलग है, ये मुझे समझता है। और यही थॉट अट्रैक्शन और कंफर्ट दोनों बिल्ड करती है। रियल लाइफ में इमेजिन करो, एक लड़का लड़की से पूछता है, तुम्हें ट्रैवल पसंद है? लड़की एक्साइटेड होकर बताती है, हाँ, मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। लड़का तुरंत इंटरप्ट करके कहता है, हाँ, मुझे भी। मैं पिछले साल गोवा गया था, बहुत मजा आया। अब सोचो, लड़की को कैसा लगा होगा। उसे लगेगा
कि यह लड़का उसे सुनने के बजाय खुद की बातें शेयर करने में बिजी है। कॉन्ट्रास्ट में अगर वही लड़का काम रहकर बोले, ट्रैवल इंटरेस्टिंग, तुम्हें किस तरह की जगह सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो लड़की फील करेगी कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कॉन्वर्सेशन नेचुरली डीप हो जाएगी। एक्टिव लिसनिंग का पहला प्रिंसिपल है एको मेथड। इसका मतलब यह है कि लड़की के वर्ड से कीवर्ड पकड़कर उसे दोहराना। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मुझे माउंटेन्स पसंद है। तुम रिप्लाई दो, माउंटेन्स, क्यों माउंटेन्स इतनी खास लगते हैं तुम्हें? यह छोटा सा टेक्निक लड़की के सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है और उसे फील होता है कि तुम जेन्युइनली ध्यान दे रहे हो। दूसरा प्रिंसिपल है रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स। जब लड़की कुछ शेयर करे तो तुम उसके इमोशन को रिफ्लेक्ट करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, एग्जाम का प्रेशर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, तुम कामली रिप्लाई दो, लगता है तुम्हें काफी स्ट्रेस फील हुआ होगा। यह सुनकर लड़की सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी फीलिंग्स समझ रहे हो। डार्क साइकी रूल यह है कि लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी भावनाओं को वैलिडेट करते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ वर्ड्स से नहीं आती, बल्कि नॉन वर्बल सिग्नल से भी आती है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बीच बीच में हल्का सा नॉड करना और जेन्युइनली इंटरेस्टेड फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना, ये सब सिग्नल्स हैं कि तुम ध्यान से सुन रहे हो। अगर तुम लड़की की बात के दौरान फोन स्क्रॉल करोगे या आसपास देखोगे तो वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। एक लड़की अपने इंटर्नशिप के बारे में डिटेल बता रही थी। उसके सामने बैठे लड़के ने बीच बीच में बस और ओके कहा और बोर्ड फेस रखा। लड़की ने सोचा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने बात खत्म कर दी। वहीं दूसरा लड़का काल्मली सुन रहा था, बीच बीच में स्मॉल फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ रहा था और जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखा रहा था। लड़की ने सबकॉन्शियसली उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहा। यही फर्क एक्टिव लिसनिंग का है। एक्टिव लिसनिंग का एक और प्रैक्टिकल टेक्निक है पैराफ्रेजिंग। एग्जाम्पल, अगर लड़की कहे, मुझे नए लोगों से मिलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तुम कह सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेंजर्स के साथ शुरुआत करना थोड़ा टफ लगता है। यह टेक्निक दिखाती है कि तुमने उसकी बात अब्सॉर्ब की और समझी। डार्क साइकी ट्रूथ यह भी है कि जब तुम एक्टिवली सुनते हो तो लड़की ऑटोमेटिकली ज्यादा बोलती है और जितना ज्यादा वो बोलती है उतना ही ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाती है। यह साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, अगर लड़की तुमसे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रही है और तुम जेन्युइनली सुन रहे हो तो उसका दिमाग सबकॉन्शियसली मान लेगा कि तुम उसकी लाइफ का हिस्सा हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन कम से कम एक कॉन्वर्सेशन में खुद को पूरी तरह लिसनर मोड में डालो। सामने वाला कुछ भी कहे उसे बीच में इंटरप्ट मत करो, बस कीवर्ड्स पकड़ो और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। एग्जाम्पल, अगर दोस्त कहे, आज ऑफिस में बहुत काम था, तुम रिप्लाई दो, काम किस तरह का था। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करेगी कि ऑटोमेटिकली एक्टिव लिसनर बनो। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। मेट्रो में लड़की कैजुअली कहती है, आज बहुत भीड़ है। एवरेज लड़का बोलेगा, हाँ, रोज ही होती है, और टॉपिक खत्म। लेकिन स्मार्ट लिसनर बोलेगा, भीड़ में तुम्हें सबसे इरिटेटिंग चीज क्या लगती है। ये फॉलो अप क्वेश्चन कन्वर्सेशन को फ्लो देता है और लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हो। डार्क साइकी का हिडन एंगल ये है कि एक्टिव लिसनिंग तुम्हें लड़की की साइकोलॉजिकल मैप दे देता है। जितना तुम सुनोगे उतना ही तुम समझोगे कि उसकी वैल्यूज, फियर्स और डिजायर्स क्या है। और जब तुम यह सब समझ गए तो तुम कॉन्वर्सेशन को उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से लीड कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर वो बार बार फैमिली और स्टेबिलिटी की बातें कर रही है तो तुम ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो सिक्योरिटी और ट्रस्ट से जुड़े हो। अगर वो बार बार एडवेंचर और फ्रीडम की बातें कर रही है तो तुम प्लेफुल और स्पॉन्टेनियस टॉपिक्स ला सकते हो। एक्टिव लिसनिंग तुम्हें कंट्रोल भी देती है।
क्योंकि जब लड़की बोल रही है और तुम सुन रहे हो, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें हाई वैल्यू असाइन करता है। रीजन सिंपल है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। जो सुनता है वो रेयर बन जाता है। रेयर वैल्यू हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करती है। इस चैप्टर का कोर यही है कि एक्टिव लिसनिंग कोई पैसिव एक्ट नहीं है। ये एक कॉन्शियस स्किल है जिसमें तुम लड़की की बातों को अब्सॉर्ब करते हो, उसके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हो और उसके वर्ड्स को वैलिडेट करते हो। जब तुम ये करोगे तो लड़की फील करेगी कि तुम उसे समझते हो, और इंसान सबसे ज्यादा जुड़ाव उसी से महसूस करता है जो उसे समझे। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो बोलने वाला ध्यान खींच सकता है, लेकिन सुनने वाला दिल जीत लेता है। जब तुम लड़की को जेन्युइनली सुनते हो, तो तुम उसके सबकॉन्शियस में यह मैसेज भेजते हो कि तुम्हारी बात मायने रखती है, और यही मैसेज अट्रैक्शन और ट्रस्ट दोनों का फाउंडेशन है। चैप्टर 7, फ्रेम कंट्रोल टैक्टिक्स। जब भी कोई लड़का और लड़की बात करते हैं, असली गेम सिर्फ वर्ड्स का नहीं, बल्कि फ्रेम का होता है। फ्रेम का मतलब है कि कॉन्वर्सेशंस किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है और कौन उस कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो भी इंसान फ्रेम सेट करता है, वही पावर रखता है। अगर तुम लड़की के फ्रेम में फंस गए, तो तुम उसकी टर्म्स पर खेलोगे। लेकिन अगर तुमने अपना फ्रेम सेट कर लिया, तो कॉन्वर्सेशन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होगी। रियल लाइफ इमेजिन करो। एक लड़की कैजुअली कहती है, तुम तो बहुत शाय लगते हो। अब एवरेज लड़का तुरंत डिफेंड करने लगेगा, नहीं, मैं शाय नहीं हूं, मैं बस थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। यहां लड़का लड़की के फ्रेम में फंस गया और अब उसकी पूरी एनर्जी डिफेंसिव हो गई। कॉन्ट्रास्ट में स्मार्ट लड़का कहेगा, शाय, तुमने मुझे ऑब्जर्व करने में काफी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, इम्प्रेस्ड हूं। यहां लड़के ने फ्रेम शिफ्ट कर दिया। अब लड़की उसके जवाब पर सोचने लगेगी और सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट फील करेगी। फ्रेम कंट्रोल का पहला प्रिंसिपल है नॉन रिएक्टिविटी। अगर लड़की कुछ टीज करती है या टेस्ट करती है और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करके जस्टिफाई करने लगते हो, तो तुमने कंट्रोल खो दिया। एग्जाम्पल, लड़की कहे, तुम्हें तो लगता है लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। एवरेज लड़का बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट लड़का काल्मली मुस्कुराकर कहेगा, तुम्हें क्यूरियोसिटी ज्यादा है या कंक्लूजन। ये प्लेफुल काउंटर है और ये दिखाता है कि लड़का रिएक्टिव नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है कि लड़की ने जो कहा, उसे ऐसे घुमा देना कि उसका मीनिंग तुम्हारे फेवर में आ जाए। एग्जाम्पल, लड़की कहे, तुम तो बहुत सीरियस लगते हो। तुम रिप्लाई दो, सीरियस? हाँ, मैं सीरियस हूं फन को सीरियसली एंजॉय करने में। ये फ्रेम शिफ्ट है। लड़की का ओरिजिनल स्टेटमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करने के लिए था, लेकिन तुमने उसे अपने फेवर में ट्विस्ट कर दिया। अब बॉडी लैंग्वेज से फ्रेम कंट्रोल। कॉन्वर्सेशन में पॉस्चर बहुत मैटर करता है। अगर तुम हर बार लीन करके सुन रहे हो और लड़की कैजुअली पीछे लीन कर रही है, तो सबकॉन्शियसली उसका फ्रेम डोमिनेट कर रहा है। बैलेंस ये है कि तुम रिलैक्स पॉस्चर रखो और नेचुरली स्पेस ऑक्यूपाई करो। एग्जाम्पल, कैफे में बैठते समय तुम काम होकर कंफर्टेबली बैठो, हाथों को ओपन जेस्चर्स में रखो। ये सिग्नल्स भेजता है कि तुम खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो और किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। पार्टी में एक लड़की ने एक लड़के से टीज करके कहा, तुम तो बहुत इनोसेंट लगते हो। एवरेज लड़का शर्माकर हंस दिया। स्मार्ट लड़का काम होकर बोला, इनोसेंट? डेंजरस लोग हमेशा इनोसेंट ही लगते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि लड़की हंसी और इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। यही फ्रेम कंट्रोल है। तीसरा प्रिंसिपल है टॉपिक कंट्रोल। अगर लड़की कॉन्वर्सेशन को किसी बोरिंग या अनकंफर्टेबल डायरेक्शन में ले जा रही है, तो तुम्हें उसे स्मूथली शिफ्ट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर लड़की बार बार कहे, तो तुम्हारी एक्स कैसी थी, और तुम ट्रैप में आकर उसकी डिटेल्स बताने लगो, तो तुम उसके फ्रेम में फंस गए। स्मार्ट तरीका यह है कि तुम कैजुअल ह्यूमर से शिफ्ट कर दो एक्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है कि तुम एक्स के बारे में क्यों इतना सोच रही हो।
यहां तुमने टॉपिक को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया और कंट्रोल अपने पास रख लिया। डार्क साइकी का हिडन ट्रूथ यह है कि फ्रेम कंट्रोल का मतलब लड़ाई नहीं, बल्कि सटल इन्फ्लुएंस है। अगर तुम एग्रेसिवली फ्रेम शिफ्ट करोगे तो लड़की डिफेंसिव हो जाएगी, लेकिन अगर तुम प्लेफुल और काल्म होकर शिफ्ट करोगे तो वो तुम्हारे साथ फ्लो करेगी। एक और प्रैक्टिकल टेक्निक है क्वालिफिकेशन शिफ्ट। एग्जाम्पल, लड़की कहे, तुम्हें तो लगता है तुम सबको इंप्रेस करना चाहते हो। एवरेज लड़का डिफेंसिव होगा। स्मार्ट लड़का बोलेगा, इम्प्रेस? अभी तक तो मुझे तुमसे कोई रीजन नहीं मिला इम्प्रेस्ड होने का। अब लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारे अप्रूवल को अर्न करने की कोशिश करेगी। ये फ्रेम शिफ्ट का सबसे पावरफुल तरीका है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। कैफे में लड़की कैजुअली कहती है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग है। एवरेज लड़का बोलेगा, हाँ, पता है, थोड़ा वियर्ड है। स्मार्ट लड़का काल्मली बोलेगा, डिफरेंट? मतलब तुम नोटिस कर रही हो, अच्छा है, क्यूरियोसिटी मेंटेन हो रही है। यहां लड़के ने नेगेटिव को पॉजिटिव क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। यही फ्रेम मास्टरी है। प्रैक्टिस करने का तरीका सिंपल है। जब भी कोई तुम्हें टीज करे, डायरेक्टली डिफेंसिव मत होना। एक सेकंड पॉज लो और कामली प्लेफुल ट्विस्ट दो। एग्जाम्पल, कोई दोस्त कहे, तू तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम रिप्लाई दो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस अंडर एस्टिमेशन पसंद नहीं। धीरे धीरे ये तुम्हारा नेचुरल हैबिट बन जाएगा और लड़की से बात करते समय तुम ऑटोमेटिकली फ्रेम कंट्रोल करोगे। इस चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करते समय फ्रेम हमेशा एक्टिव रहता है। या तो तुम उसके फ्रेम में होगे या वो तुम्हारे फ्रेम में। जो लड़का फ्रेम लूज कर देता है वो हमेशा नीडी लगता है, लेकिन जो लड़का काल्मली फ्रेम होल्ड करता है वो सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू लगता है। डार्क साइकी स्टाइल में कहे तो फ्रेम ही वो इनविजिबल बैटलफील्ड है जहां पावर डिसाइड होती है। वर्ड्स सिर्फ सरफेस पर खेलते हैं, लेकिन फ्रेम सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है। अगर तुमने फ्रेम कंट्रोल सीख लिया तो हर कॉन्वर्सेशन तुम्हारे रिदम पर चलेगी और लड़की तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों देगी। चैप्टर 8, टीजिंग अट्रैक्शन प्ले। लड़की से बात करते समय अट्रैक्शन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स या सीरियस टॉक से पैदा नहीं होता। असली स्पार्क तब पैदा होता है जब कॉन्वर्सेशन में प्लेफुल टेंशन आती है। यही टेंशन टीजिंग से आती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि टीजिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जो लड़की को सिमल्टेनियसली कंफर्ट और चैलेंज देता है। जब तुम किसी लड़की को टीज करते हो तो वो सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है और तुम उसके साथ नेचुरली फन क्रिएट कर सकते हो। सोचो, रियल लाइफ में एक सीन। एक लड़की कहती है, मुझे तो बहुत कॉफी पसंद है। अब एवरेज लड़का तुरंत बोल देगा, हाँ, मुझे भी, और बात बोरिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट में स्मार्ट लड़का प्लेफुल टोन में कहेगा, ओह, तो तुम ऑफिशियली कैफीन एडिक्ट हो, तुम्हें रिहैब जाना चाहिए। लड़की हंस देगी और यही लाफ्टर अट्रैक्शन का पहला स्पार्क है। यहां लड़के ने इंसल्ट नहीं किया, बस प्लेफुल एग्जैजरेशन किया, जिससे लड़की ने उसे कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग माना। टीजिंग का पहला प्रिंसिपल है लाइट एग्जैजरेशन। मतलब लड़की की बात को थोड़ा सा खींचकर मजाकिया एंगल देना। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मैं तो बहुत पंक्चुअल हूं। तुम रिप्लाई दो, हाँ हाँ, तुम तो लगती हो क्लॉक की बेस्ट फ्रेंड। ये प्लेफुल एग्जैजरेशन है और लड़की सबकॉन्शियसली एंजॉय करेगी क्योंकि इसमें चैलेंज भी है और ह्यूमर भी। दूसरा प्रिंसिपल है निकनेमिंग। लड़की के किसी बिहेवियर या हैबिट पर छोटा सा प्लेफुल नाम दे दो। एग्जाम्पल, अगर लड़की ज्यादा लाफ करती है तो कैजुअली कह दो, तुम तो लाफिंग मशीन हो। या अगर वो फोन बार बार चेक करती है तो बोलो, मिस नोटिफिकेशन क्वीन। यह निकनेम्स उसे यूनिक फील कराते हैं और सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में तुम्हारी जगह बना देते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़का लाइब्रेरी में लड़की से कैजुअली बात कर रहा था। लड़की ने कहा, मुझे तो नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। एवरेज लड़का बोलेगा, अच्छा, मुझे भी। लेकिन स्मार्ट लड़का रिप्लाई देगा, नॉवेल्स?
तुम तो सीक्रेटली किसी राइटर बनने का प्लान बना रही हो, है ना? लड़की इंस्टेंट हंस देगी और बोलेगी, नहीं, बस पढ़ना अच्छा लगता है। ये टीजिंग अट्रैक्शन प्ले है। तीसरा प्रिंसिपल है रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट दो लेकिन प्लेफुल ट्विस्ट डाल दो। एग्जाम्पल, लड़की बहुत अच्छे से ड्रेसेड है। एवरेज लड़का कहेगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। स्मार्ट लड़का बोलेगा, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लेकिन लगता है तुमने ये मिरर के साथ 1 आवर मीटिंग के बाद डिसाइड किया होगा। ये टीजिंग कॉम्प्लीमेंट है जो नीडी नहीं लगता, बल्कि प्लेफुल कॉन्फिडेंस दिखाता है। डार्क साइड की ट्रूथ ये है कि टीजिंग लड़की को सबकॉन्शियसली टेस्ट करता है। अगर वो हंसती है और प्लेफुली रिप्लाई देती है, तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल है और तुम्हारे साथ एंगेजमेंट एंजॉय कर रही है। अगर वो डिफेंसिव हो जाती है, तो या तो तुम्हारी टीजिंग ज्यादा हार्श थी या टाइमिंग गलत थी। इसलिए टीजिंग की सबसे बड़ी की है बैलेंस। अब बात करते हैं एक और टेक्निक, प्लेफुल प्रिडिक्शंस। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तुम कैजुअली रिप्लाई दो, पता था, तुम तो सीक्रेटली किसी मॉल की ब्रांड एम्बेसडर हो। ये प्लेफुल प्रिडिक्शन है और लड़की इंस्टेंटली क्यूरियस और एंगेज्ड फील करेगी। रियल लाइफ में टीजिंग का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पार्टीज में दिखता है। इमेजिन करो, एक लड़का कैजुअली लड़की से पूछता है, तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो? लड़की कहे, मुझे डांस करना नहीं आता। अब एवरेज लड़का बोलेगा, अरे कोई बात नहीं। लेकिन स्मार्ट लड़का टीज करेगा, ओह, तो तुम सीक्रेटली प्रोफेशनल डांसर हो और सबको शौक देना चाहती हो। लड़की हंसेगी और टेंशन फन में बदल जाएगी। टीजिंग का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेल्फ अम्यूजमेंट। जब तुम टीज करो तो खुद भी एंजॉय करो। अगर तुम टीज करके लड़की की रिएक्शन पर डिपेंड करोगे, तो वो नीडीनेस दिखेगी। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने जोक पर हंसते हो, तो ये दिखाता है कि तुम आउटकम इंडिपेंडेंट हो। डार्क साइकी कहती है कि सेल्फ अम्यूज्ड लड़के नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो खुद की एनर्जी से मजा लेते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। कैफे में लड़की कैजुअली कहती है, मैं तो बहुत डाइट कॉन्शियस हूं। एवरेज लड़का बोलेगा, ओह, अच्छा। स्मार्ट लड़का टीज करेगा, डाइट कॉन्शियस मतलब सीक्रेटली तुमने पिज्जा कंपनी से डील की है और हमें कंफ्यूज कर रही हो। लड़की हंसते हुए बोलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्वर्सेशन इंस्टेंटली प्लेफुल हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगली बार किसी लड़की से बात करते समय उसकी किसी छोटी हैबिट पर प्लेफुल एग्जैजरेशन करो। एग्जाम्पल, अगर वो बहुत स्लोली वॉक कर रही है, तो बोलो, तुम तो स्नेल की कजन लगती हो। अगर वो बहुत तेज बोल रही है, तो बोलो, वाओ, तुम तो एफएम रेडियो से भी फास्ट हो। ये छोटी छोटी टीजिंग उसकी सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी ट्रिगर करेगी। इस चैप्टर का कोर यही है कि टीजिंग अट्रैक्शन प्ले कॉन्वर्सेशन को बोरिंग से एक्साइटिंग बना देता है। कॉम्प्लीमेंट्स टेम्पोररी होते हैं, लेकिन टीजिंग मेमोरीज क्रिएट करती है। टीजिंग लड़की को सिमल्टेनियसली कंफर्ट और चैलेंज देती है, जिससे वो तुम्हारे साथ और इंगेज करना चाहती है। डार्क साइकी स्टाइल में कहे तो अट्रैक्शन सिर्फ लाइट और कॉम्प्लीमेंट से पैदा नहीं होता। अट्रैक्शन टेंशन और रिलीज के खेल से पैदा होता है। टीजिंग वही इनविजिबल टेंशन है जो लड़की को तुम्हारे ऑर्बिट में खींचता है। जो टीजिंग को मास्टर कर लेता है, वो कॉन्वर्सेशन को डांस में बदल देता है, जहां हर वर्ड स्पार्क बन जाता है। चैप्टर 9, स्टोरी टेलिंग कॉन्वर्सेशन। हुक्स। लड़की से बात करते समय सबसे कॉमन मिस्टेक होती है प्लेन फैक्ट्स और बोरिंग इंफॉर्मेशन देना। मेरा नाम यह है, मैं यहां रहता हूं, मैं ये करता हूं। ये सब सिर्फ डेटा है। डेटा किसी को एक्साइट नहीं करता। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान लॉजिक से कन्विंस नहीं होता, बल्कि स्टोरीज से हिप्नोटाइज होता है। जब तुम अपनी बातों को कहानी के रूप में पेश करते हो, तो लड़की के दिमाग में सिर्फ वर्ड्स नहीं जाते, बल्कि विजुअल्स और इमोशंस क्रिएट होते हैं। यही विजुअल्स और इमोशंस तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। सोचो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एवरेज लड़का लड़की से कहेगा,
मुझे मूवीज देखना पसंद है और बात खत्म। स्मार्ट लड़का यही बात स्टोरी के रूप में कहेगा। पिछले हफ्ते मैं एक मूवी देखने गया था और थिएटर में बगल वाली सीट पर बच्चा पूरे टाइम पॉपकॉर्न गिरा रहा था। लेकिन सबसे मजेदार यह था कि उसकी मॉम इतनी काम थी जैसे यह नॉर्मल हो। लड़की तुरंत लाफ करेगी और सीन इमेजिन करेगी। ये डिफरेंस है ड्राई फैक्ट और स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग का पहला प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन। जब तुम किसी एक्सपीरियंस को डिटेल्स के साथ बताते हो, जैसे स्मेल्स, साउंड्स, कलर्स, तो लिसनर सबकॉन्शियसली उसी सीन में एंटर कर जाता है। एग्जाम्पल, कल बारिश में बाइक चला रहा था और पानी की बूंदें हेलमेट पर ड्रम बीट जैसी लग रही थी। यह इमेजरी लड़की के दिमाग में इंस्टेंटली मूवी जैसा सीन क्रिएट करती है। दूसरा प्रिंसिपल है रिलेटेबिलिटी। स्टोरी तभी हुक करेगी जब उसमें ऐसा एलिमेंट हो जिससे लड़की कनेक्ट कर सके। एग्जाम्पल, अगर लड़की कहे कि उसे ट्रैवल पसंद है, तो तुम अपनी ट्रैवल स्टोरी शेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें रिलेटेबल ट्विस्ट डालकर। मैं पहली बार सोलो ट्रैवल पर गया और पहले दिन ही रास्ता भटक गया। उस मोमेंट पर लगा कि शायद ये ट्रिप फेल हो जाएगा, लेकिन उसी कंफ्यूजन में एक लोकल फैमिली से मिला जिन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट कर लिया। ये रिलेटेबल है और इमोशनली एंगेजिंग भी। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि स्टोरीज लड़की के कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट डालती है। जब वो तुम्हारी स्टोरी सुनती है, तो उसका दिमाग सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि इंटरनली वही फीलिंग सिमुलेट कर रहा होता है। इसी को कहते हैं न्यूरल मिररिंग। अगर तुम एक्साइटमेंट वाली स्टोरी सुनाते हो, तो वो भी एक्साइटमेंट फील करती है। अगर तुम सस्पेंसफुल स्टोरी सुनाते हो, तो उसका हार्ट रेट भी सबकॉन्शियसली तेज हो जाता है। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करें। टेक्निक नंबर 1, शॉर्ट बट विविड स्टोरीज। तुम्हें नॉवल नहीं सुनानी, बस छोटे छोटे 1 to 2 मिनट की स्टोरीज जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। एग्जाम्पल, एक बार मैं कैफे में गया और वहां के वेटर ने मुझे गलत ऑर्डर दे दिया। इनिशियली इरिटेट हुआ, लेकिन जब टेस्ट किया तो रियलाइज हुआ कि यह बेस्ट चीज थी जो मैंने कभी खाई। ये छोटा है, विविड है और इसमें ट्विस्ट है। टेक्निक नंबर 2, यूज ऑफ ह्यूमर इन स्टोरीज। ह्यूमर हमेशा बैरियर्स ब्रेक करता है। एग्जाम्पल, मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन पहले दिन ही ट्रेनर ने मुझसे इतनी पुशअप्स करवा दी कि अगली सुबह ब्रश करने के लिए भी हाथ नहीं उठ पा रहा था। लड़की इंस्टेंट हंसेगी और सबकॉन्शियसली तुमसे जुड़ाव फील करेगी। टेक्निक नंबर 3, ओपन एंडेड स्टोरीज। मतलब, स्टोरी को ऐसे खत्म करो कि लड़की नेचुरली क्यूरियोसिटी से सवाल पूछे। एग्जाम्पल, एक बार मैं रात को अपने दोस्त के साथ अचानक किसी अबैंडन जगह पर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अब तुम पॉज कर दो। लड़की ऑटोमेटिकली पूछेगी, क्या हुआ फिर? ये तुम्हें कंट्रोल देता है और लड़की को इमोशनली इन्वेस्ट करता है। रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। मेट्रो में एक लड़का लड़की से कैजुअली बात कर रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं एक बार मेट्रो में इतना लॉस था कि अपना एक्चुअल स्टेशन मिस कर गया और 2 स्टेशंस बाद उतरना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग यह था कि वहां मुझे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट मिला जिसने मेरी स्केच बना दी। लड़की इंस्टेंटली क्यूरियस और एंगेज्ड हो गई। ये एक छोटा सा स्टोरी हुक था जिसने सिंपल इंटरेक्शन को मेमोरेबल बना दिया। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस सिग्नल रीडिंग। लड़की से बात करते समय सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लड़के सिर्फ उसके वर्ड्स पर ध्यान देते हैं, जबकि डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली कॉन्वर्जेशन शब्दों में नहीं, बल्कि सिग्नल्स में होती है। लड़की का सबकॉन्शियस माइंड उसके बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे जेस्चर्स से ट्रूथ रिवील करता है। अगर तुम इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख गए, तो तुम्हें कभी गेसवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इंस्टेंटली जान जाओगे कि वो कंफर्टेबल है या बोर्ड, इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोलाइट। सोचो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। कैफे में एक लड़का लड़की से बात कर रहा है। लड़की बार बार हेयर फ्लिप कर रही है। उसकी आंखों में लॉन्ग आई कांटेक्ट है और जब वो बोलता है तो वो जेन्युइनली लीन करती है। वर्ड्स तो सिंपल है,
हाँ, अच्छा है, ठीक है। लेकिन सिग्नल्स चिल्ला रहे हैं कि लड़की अट्रैक्शन फील कर रही है। अब इमेजिन करो दूसरी लड़की जो बार बार फोन चेक कर रही है, छोटा छोटा बोल रही है और बॉडी साइडवेज कर रही है। वर्ड्स वही है, हाँ, अच्छा है, लेकिन सिग्नल्स क्लियर है कि उसका इंटरेस्ट लो है। यही फर्क है सिग्नल अवेयरनेस का। सिग्नल नंबर 1, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस सिग्नल है। अगर लड़की बार बार तुम्हें देख रही है और नजरें होल्ड कर रही है, तो यह कंफर्ट और इंटरेस्ट का साइन है। अगर उसकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही है और तुम पर टिक नहीं रही, तो यह डिसएंगेजमेंट का सिग्नल है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, 3 सेकंड होल्ड। जब भी आई कांटेक्ट हो, कामली 3 सेकंड होल्ड करो और फिर नेचुरली नजरें हटा लो। ये कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों दिखाता है। सिग्नल नंबर 2, बॉडी ओरिएंटेशन। बॉडी सबकॉन्शियसली बताती है कि माइंड कहाँ है। अगर लड़की अपनी बॉडी पूरी तरह तुम्हारी तरफ टर्न करके बैठी है, तो यह ओपननेस का साइन है। अगर उसके पैर बाहर की तरफ है या वो पीछे लीन कर रही है, तो यह सटल सिग्नल है कि उसका माइंड एग्जिट की तरफ है। एग्जाम्पल, कॉलेज कैंपस में एक लड़का लड़की से बात कर रहा था। लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पैर लगातार बाहर की डायरेक्शन में थे। लड़के ने सिग्नल्स इग्नोर किए और सोचता रहा कि सब ठीक है, लेकिन असल में लड़की मेंटली ऑलरेडी डिसंगेज थी। सिग्नल नंबर 3, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। अट्रैक्शन हमेशा डिस्टेंस कम करता है। अगर लड़की बात करते करते नेचुरली करीब लीन करती है या कैजुअली तुम्हारे हाथ के पास अपना हाथ रखती है, तो ये हाई कंफर्ट का सिग्नल है। अगर वो कंसिस्टेंटली पीछे लीन कर रही है और आर्म्स क्रॉस कर रही है, तो ये बाउंड्री मेंटेन करने का सबकॉन्शियस तरीका है। डार्क साइड की ट्रूथ ये है कि टच और प्रॉक्सिमिटी सबसे ऑनेस्ट सिग्नल्स हैं, क्योंकि इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल करना मुश्किल है। सिग्नल नंबर 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये छोटे छोटे फेशियल रिएक्शंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम रहते हैं। एग्जाम्पल, तुम कोई टीजिंग रिमार्क करते हो और लड़की इंस्टेंट माइक्रो स्माइल देती है, लेकिन तुरंत हाइड कर लेती है। यह अट्रैक्शन का सबकॉन्शियस लीक है। सिमिलरली, अगर तुम कुछ बोलो और उसके फॉरहेड पर इंस्टेंट रिंकल आए, तो यह कंफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट का सिग्नल है, इवन अगर वो वर्बली हाँ कह रही हो। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो। पार्टी में एक लड़की लड़के की बात सुन रही थी। वर्बली वो बस अच्छा और हाँ बोल रही थी, लेकिन उसके पैरों का एंगल बाहर था और उसकी आंखें बार बार दूसरे लोगों की तरफ जा रही थीं। स्मार्ट ऑब्जर्वर लड़का ये इंस्टेंटली समझ जाएगा कि उसका माइंड कॉन्वर्जेशन में नहीं है। एवरेज लड़का सोचेगा वो तो मुझसे बात कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ पोलाइट थी। यही है सबकॉन्शियस सिग्नल रीडिंग का असली मतलब। प्रैक्टिकल टेक्निक, क्लस्टर रीडिंग। कभी भी एक सिंगल सिग्नल पर डिपेंड मत करो। एग्जाम्पल, सिर्फ आई कांटेक्ट पॉजिटिव है लेकिन बॉडी क्लोज्ड है, तो यह मिक्स्ड सिग्नल है। सिमिलरली, सिर्फ मुस्कान है लेकिन बार बार फोन चेक हो रहा है, तो यह सुपरफिशियल पोलाइटनेस है। तुम्हें हमेशा 3-4 सिग्नल्स एक साथ चेक करने हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब एक और पावरफुल सिग्नल, वोकल टोन। लड़की के वर्ड्स सेम हो सकते हैं, लेकिन उसकी टोन ट्रूथ रिवील करती है। एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है, न्यूट्रल टोन में बोले तो इंटरेस्ट कम है। वही वर्ड्स अगर प्लेफुल या एक्साइटेड टोन में बोले तो इंटरेस्ट हाई है। डार्क साइकी रूल कहता है कि टोन और पॉजेस वर्ड्स से ज्यादा ट्रूथ बताते हैं। रियल लाइफ एक्सरसाइज। अगली बार जब किसी कैफे या मेट्रो में स्ट्रेंजर्स को ऑब्जर्व करो, कॉन्शियसली नोट करो कि उनके सिग्नल्स वर्ड्स से मैच कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल, कोई कह रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसका फेस डल है और बॉडी क्लोज्ड है। तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कि वर्ड्स और सिग्नल्स मिसमैच है। ये प्रैक्टिस तुम्हें नेचुरली सबकॉन्शियस रीडर बना देगी। अब एक सटल टेक्निक, मिररिंग टेस्ट। अगर लड़की तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मिरर कर रही है, जैसे
तुम पानी पीते हो तो वो भी उसी समय एसआईपी लेती है, या तुम कैजुअली लीन करते हो तो वो भी लीन करती है। तो यह डीप सबकॉन्शियस कनेक्शन का सिग्नल है। मिररिंग रेयरली फेक होती है। यह नेचुरली तब होती है जब कंफर्ट और अट्रैक्शन हाई हो। डार्क साइकी का एक हिडन एंगल यह भी है कि सिग्नल सिर्फ लड़की के बारे में नहीं बताते, बल्कि तुम्हारी वैल्यू भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर लड़की तुम्हें कंटिन्यूअसली इग्नोर सिग्नल्स दे रही है और तुम फिर भी क्लिंगी बने हुए हो, तो सबकॉन्शियसली तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। लेकिन अगर तुम सिग्नल्स रीड करके ग्रेसफुली स्टेप बैक करते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बनी रहती है। और कभी कभी यही रिस्पेक्ट बाद में अट्रैक्शन में बदल सकती है। इस चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करते समय तुम्हें सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुनने, बल्कि उसके सबकॉन्शियस सिग्नल्स पढ़ने हैं। आई कांटेक्ट, बॉडी ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन, ये सब हिडन लैंग्वेज है जो ट्रूथ रिवील करते हैं। जो लड़का यह लैंग्वेज पढ़ना सीख जाता है, उसके लिए लड़की से बात करना गेस वर्क नहीं, बल्कि क्लियर मैप फॉलो करने जैसा हो जाता है। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो वर्ड स्मोक स्क्रीन है, लेकिन सिग्नल्स असली फायर है। वर्ड्स तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस सिग्नल्स कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान सिग्नल्स पढ़ लेता है, वो कॉन्वर्जेशन का मैजिशियन बन जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगला स्टेप कब लेना है और कब पीछे हटना है। चैप्टर 11, वैलिडेशन ट्रैप। लड़की से बात करते समय सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है वैलिडेशन ट्रैप। इसका मतलब है लगातार यह कोशिश करना कि लड़की तुम्हें अप्रूव करे, तुम्हें पसंद करे, तुम्हें एक्सेप्ट करे। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़का वैलिडेशन सीख करता है, तो उसका सबकॉन्शियस सिग्नल क्लियर होता है। मेरी वैल्यू तुम्हारे यस पर डिपेंड करती है। और यही सिग्नल अट्रैक्शन को मार देता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को वैल्यू देता है जो खुद को ऑलरेडी वैल्यूबल मानती है। सोचो, रियल लाइफ में एक सीन, एक लड़का लड़की से बात कर रहा है और हर दूसरे मिनट कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्माइल परफेक्ट है। बाहर से ये सब अच्छा लगता है, लेकिन लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये लड़का इतना अप्रूवल क्यों दे रहा है? क्या इसमें खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है? कॉम्प्लीमेंट जरूरी है, लेकिन बार बार वैलिडेशन देना तुम्हें नीडी और प्रिडिक्टेबल बना देता है। कॉन्ट्रास्ट में इमेजिन करो एक स्मार्ट लड़का। लड़की ने न्यू हेयर स्टाइल कराया और लड़के ने कैजुअली कहा, इंटरेस्टिंग, तुमने कुछ नया ट्राई किया है और यह तुम्हारे वाइब को अलग बनाता है। यहां कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन नीडी नहीं है। यह वैलिडेशन नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन हमेशा ज्यादा पावरफुल लगता है। वैलिडेशन ट्रैप का दूसरा रूप है ओवर अग्रीमेंट। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मुझे रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। एवरेज लड़का तुरंत बोलेगा, हाँ, मुझे भी, भले ही उसे रोमांटिक मूवीज पसंद न हो। यह सबकॉन्शियस सिग्नल देता है कि लड़का अपने ओपिनियंस को इग्नोर करके लड़की को प्लीज कर रहा है। स्मार्ट लड़का कैजुअल टोन में कहेगा, रोमांटिक मूवीज, इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी कभी वो इतने अनरियलिस्टिक होते हैं कि लगता है रियल लाइफ में सब स्क्रिप्टेड होना चाहिए। ये डिसएग्रीमेंट प्लेफुल है और दिखाता है कि लड़के की खुद की सोच है। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि जब तुम लगातार अग्री करते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। प्रेडिक्टेबल लोग कभी आकर्षक नहीं लगते। अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी तब आती है जब तुम में इंडिविजुअलिटी और एज होती है। अब एक नया रियल लाइफ एग्जाम्पल। कैफे में एक लड़की कैजुअली कहती है, मुझे तो कॉफी के बिना दिन शुरू ही नहीं होता। एवरेज वैलिडेशन सीकर लड़का तुरंत बोलेगा, एग्जैक्टली, मुझे भी कॉफी के बिना कुछ नहीं होता। लड़की के लिए यह बोरिंग है, लेकिन स्मार्ट लड़का कैजुअली टीज करेगा, कॉफी एडिक्ट हो तुम, अच्छा है, कम से कम कोई तो है जो कॉफी कंपनीज को बैंकरप्ट होने से बचा रहा है। यहां लड़के ने वैलिडेशन नहीं दिया, बल्कि प्लेफुल ट्विस्ट दिया, जिससे कॉन्वर्सेशन फन और एंगेजिंग हो गई।
वैलिडेशन ट्रैप का तीसरा रूप है ओवर टेक्सटिंग और ओवर रिस्पॉन्सिवनेस। एग्जाम्पल, लड़की ने व्हाट्सएप पर एक शॉर्ट रिप्लाई किया। हम्म एवरेज वैलिडेशन सीकर लड़का तुरंत 3 लॉन्ग मैसेजेस भेज देगा। तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? मैंने कुछ गलत कहा? सब ठीक है ना? यह नीडीनेस का सबसे क्लियर सिग्नल है। स्मार्ट लड़का कामली रिप्लाई करेगा। हम्म तुम्हारा रिप्लाई लगता है किसी फिलोसोफर ने लिखा है। यह विटी है और वैलिडेशन सीकिंग नहीं है। डार्क साइकी का हिडन ट्रूथ यह है कि वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर लड़की को सबकॉन्शियसली यह सिग्नल देता है कि लड़का स्केर्सिटी माइंडसेट में है। मतलब उसे लगता है कि अगर यह लड़की चली गई तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब लड़का वैलिडेशन इंडिपेंडेंट होता है तो लड़की सबकॉन्शियसली उसे हाई वैल्यू मानती है। अब एक और फ्रेश एग्जांपल। पार्टी में लड़की कहती है, तुम्हें डांस करना आता है? एवरेज लड़का वैलिडेशन सीकिंग होकर बोलेगा, हाँ, हाँ, मैं बहुत अच्छा डांसर हूं। भले ही वो एवरेज डांसर हो, लेकिन स्मार्ट लड़का काल्म होकर कहेगा, डांस, मेरे मूव्स इतने एडवांस्ड है कि लोग उन्हें इग्नोर करने का बहाना ढूंढते हैं। ये सेल्फ अम्यूजिंग जोक है, वैलिडेशन नहीं। लड़की लाफ करेगी और क्यूरियोसिटी से पूछेगी, सीरियसली? अब दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टेक्निक है रिवर्स वैलिडेशन। वैलिडेशन मांगने के बजाय लड़की को तुम्हारे अप्रूवल के लिए इन्वेस्ट कराओ। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मैं बहुत अच्छी कुक हूं। एवरेज वैलिडेशन सीकर बोलेगा, वाओ, अमेजिंग, मुझे यकीन है। स्मार्ट लड़का रिप्लाई करेगा, अच्छा, मुझे प्रूफ चाहिए। तुम्हारा बेस्ट डिश कौन सा है जो मुझे कन्विंस कर सके? यहां तुमने उसे क्वालिफाई करने पर मजबूर किया। ये सटल फ्रेम शिफ्ट है। अब एक और रियल लाइफ सिनेरियो। मेट्रो में एक लड़की कैजुअली कहती है, आज तो बहुत गर्मी है। वैलिडेशन सीकर लड़का बोलेगा, हाँ, बहुत गर्मी है, और बात खत्म। स्मार्ट लड़का कहेगा, गर्मी तो है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा एसी मोड ऑन है। ये प्लेफुल है, नीडी नहीं। लड़की इंस्टेंटली एंगेज हो जाएगी। वैलिडेशन ट्रैप से निकलने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है आउटकम इंडिपेंडेंस डेवलप करना। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने वर्ड्स और बिहेवियर का आउटकम कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की इंप्रेस्ड नहीं हुई तो भी तुम्हारी वैल्यू इंटैक्ट है। एग्जाम्पल, अगर तुमने जोक मारा और वो लाफ नहीं करती तो पैनिक मत करो। काल्म रहकर कैजुअल टोन में कहो, लगता है तुम्हारा ह्यूमर बहुत एक्सक्लूसिव है, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। यह दिखाता है कि तुम खुद को वैलिडेट करने के लिए उसके रिएक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहे। इस चैप्टर का कोर यही है कि वैलिडेशन देना या लेना इंसानी नेचर है, लेकिन एक्सेस वैलिडेशन तुम्हें वीक बना देता है। कॉम्प्लीमेंट्स देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी हर बात अप्रूवल की हंगर से ड्रिवन है तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें नीडी मान लेगी। अट्रैक्शन तब आती है जब तुम खुद को ऑलरेडी वैल्यूएबल मानते हो और लड़की को क्वालिफाई करने पर मजबूर करते हो। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो वैलिडेशन एक जहर की तरह है। थोड़ी मात्रा में फ्लेवर लाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। जो वैलिडेशन को कंट्रोल कर लेता है वो कॉन्वर्सेशन का असली मास्टर बन जाता है, क्योंकि वो लड़की से कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया होता है। प्रेजेंस, फन और ऑथेंटिसिटी, ये डिफरेंस है एवरेज लड़के और हाई वैल्यू मैन में। चैप्टर 12, ईगो ट्रैप डेंजर्स। लड़की से बात करते समय सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस गलती है ईगो ट्रैप में फंस जाना। ईगो ट्रैप वो साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जिसमें लड़का सोचता है कि उसे हर बात में खुद को बड़ा, स्मार्ट या सुपीरियर दिखाना है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ईगो जितना लाउड होता है, अट्रैक्शन उतना ही वीक हो जाता है, क्योंकि लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के को नीडी मानती है जो हर वक्त प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। सोचो, रियल लाइफ सिनेरियो। एक लड़की कैजुअली कहती है, मुझे लगता है ये कैफे बहुत अच्छा है। एवरेज ईगो ड्रिवन लड़का तुरंत बोलेगा, हाँ, लेकिन मैंने इससे कहीं बेटर कैफे देखा है। वो अपने नॉलेज से सुपीरियर दिखाना चाहता है।
लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये लड़का हर बात में कंपटीशन कर रहा है। रिजल्ट, कंफर्ट खत्म और अट्रैक्शन किल। कॉन्ट्रास्ट में स्मार्ट लड़का रिप्लाई देगा, हाँ, ये कैफे इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हें इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? यहां लड़के ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के बजाय लड़की को ओपन करने का मौका दिया। यही डिफरेंस है ईगो ट्रैप और स्मार्ट कॉन्वर्जेशन का। ईगो ट्रैप का पहला रूप है अननेसेसरी बोस्टिंग। एग्जाम्पल, लड़की कैजुअली पूछे, तुम्हें किस तरह का काम पसंद है? एवरेज लड़का तुरंत अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे सब कुछ आता है। बाहर से इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अंदर से ये इनसिक्योर सिग्नल है। स्मार्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग और रिलेटेबिलिटी। मुझे क्रिएटिव काम पसंद है, जैसे एक बार मैंने रैंडमली वीडियो एडिट करना शुरू किया और रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए एडिक्टिव है। ये हम्बल है और रियल लगता है। ईगो ट्रैप का दूसरा रूप है वन अपमैनशिप। इसका मतलब है हर बात में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश। एग्जाम्पल, लड़की कहे, मैं पिछले साल शिमला गई थी। ईगो ड्रिवन लड़का बोलेगा, ओह, मैं तो स्विट्जरलैंड जा चुका हूं। ये इंस्टेंटली लड़की को डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी एक्सपीरियंस को छोटा कर रहे हो। स्मार्ट लड़का कैजुअली बोलेगा, शिमला, अच्छा, वहां की वाइब कैसी लगी तुम्हें? यहां लड़की फील करेगी कि उसकी बात मैटर करती है। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि ईगो ड्रिवन बिहेवियर लड़की के सबकॉन्शियस को पुश करता है कि तुम इनसिक्योर हो, क्योंकि जो इंसान खुद को बार बार हाईलाइट करता है वो एक्चुअली अपने अंदर की कमी को छुपा रहा होता है। वहीं जो इंसान काल्म और सेल्फ अश्योर्ड है, उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अब एक नया रियल लाइफ एग्जाम्पल। पार्टी में लड़की कैजुअली कहती है, मैंने रिसेंटली डांस क्लास ज्वाइन किया। ईगो ड्रिवन लड़का रिप्लाई देगा, डांस? अरे मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डांसर हूं। ये ईगो है। स्मार्ट लड़का रिप्लाई देगा, डांस क्लास? इंटरेस्टिंग। तुम्हारा सबसे ऑकवर्ड डांस मूव कौन सा है? ये प्लेफुल है और लड़की को ओपन करने के लिए इनवाइट करता है। ईगो नहीं, क्यूरियोसिटी दिखती है। ईगो ट्रैप का तीसरा रूप है डिफेंसिवनेस। एग्जाम्पल, लड़की टीज करके कहे, तुम तो थोड़े इंट्रोवर्ट लगते हो। ईगो ड्रिवन लड़का तुरंत डिफेंसिव होकर बोलेगा, नहीं, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूं, लोग मुझे गलत समझते हैं। यह वीक सिग्नल है। स्मार्ट लड़का काल्मली कहेगा, इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन यह मेरे चार्म का पार्ट है। ये सेल्फ अम्यूजमेंट है और लड़की को अट्रैक्ट करता है। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करें। पहला टेक्निक है क्यूरियोसिटी रिप्लेस करो ईगो से। जब भी तुम्हारा मन हो खुद को प्रूव करने का, तुरंत अपनी एनर्जी शिफ्ट करो लड़की से क्वेश्चन पूछने पर। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, मैंने रिसेंटली गिटार सीखना शुरू किया। ईगो ड्रिवन लड़का कहेगा, अरे मैं तो बहुत सालों से बजा रहा हूं। स्मार्ट लड़का पूछेगा, गिटार? अच्छा, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिसे तुम सीखना चाहती हो? ये कॉन्वर्सेशन को हेल्थी बनाता है और तुम्हारी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। दूसरा टेक्निक है प्लेफुल सेल्फ डेप्रिकेशन। ईगो ड्रिवन ब्रैगिंग के बजाय हल्का सा मजाक खुद पर करना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जाम्पल, लड़की कहे, तुम्हें कुकिंग आती है? एवरेज लड़का ईगो में बोलेगा, हाँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूं। स्मार्ट लड़का बोलेगा, कुकिंग? हाँ, आती है, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है बर्न टोस्ट। ये फनी है, रियल है और लड़की को कंफर्ट देता है। तीसरा टेक्निक है कंट्रोल साइलेंस का। ईगो ड्रिवन लड़के हर साइलेंस को फिल करना चाहते हैं अपनी बातों से। स्मार्ट लड़का साइलेंस एंजॉय करता है और काल्मली रिस्पॉन्ड करता है। ये सबकॉन्शियसली डोमिनेंस सिग्नल करता है। रियल लाइफ एक्सरसाइज। अगले हफ्ते जब भी तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो, कॉन्शियसली नोट करो कि तुम कहीं खुद को प्रूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, कोई कहे, मैंने यह नया कैफे ट्राई किया। तुम्हें तुरंत प्रूव करने की इच्छा होगी, अरे मैं तो पहले ही जा चुका हूं। उस मोमेंट पर पॉज लो और बस पूछो, अच्छा,
वहां का फेवरेट डिश कौन सा था तुम्हारा? ये तुम्हें ईगो ट्रैप से बचाएगा। डार्क साइकी का हिडन ट्रूथ ये है कि लड़कियां ईगो ड्रिवन लड़कों से बोर्ड हो जाती है क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल लगते हैं। लेकिन जो लड़का ईगो ट्रैप अवॉइड करता है और जेन्युइनली क्यूरियस रहता है, वो नेचुरली अलग दिखता है। इस चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करते समय ईगो ट्रैप सबसे बड़ी एनिमी है। ईगो ट्रैप तुम्हें नीडी, इनसिक्योर और एरोगेंट दिखाता है, जबकि काम कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और प्लेफुल एनर्जी तुम्हें हाई वैल्यू दिखाती है। डार्क साइकी स्टाइल में कहे तो ईगो एक मास्क है और मास्क हमेशा गिरता है। लेकिन जो इंसान मास्क पहनने की जरूरत महसूस नहीं करता, वही असली पावर दिखाता है। जब तुम ईगो ट्रैप से बाहर निकलते हो, तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी शाइन करती है और लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें रेयर मानने लगती है। चैप्टर 13, ब्रेकिंग प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। लड़की से बात करने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओ। प्रिडिक्टेबिलिटी कॉन्वर्जेशन को सेफ बनाती है, लेकिन बोरिंग भी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी हमेशा नॉवेल्टी और सरप्राइज से पैदा होती है। अगर तुम्हारे वर्ड्स, जेस्चर्स और रिएक्शंस पहले से गेस किए जा सकते हैं, तो तुम उसके दिमाग में कोई एक्साइटमेंट ट्रिगर नहीं कर पाओगे। प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन अट्रैक्शन को किल कर देते हैं। रियल लाइफ इमेजिन करो। एक लड़का लड़की से बात कर रहा है। लड़की कैजुअली कहती है, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। एवरेज लड़का बोलेगा, हाँ, मुझे भी पसंद है। लड़की सोच लेगी, ये भी वही टिपिकल रिस्पॉन्स है। अब सम मोमेंट पर स्मार्ट लड़का कैजुअल टीजिंग करता है, शॉपिंग मतलब तुम सीक्रेटली किसी मॉल की शेयर होल्डर हो। लड़की हंस देगी, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ये रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन स्पार्क करती है। प्रिडिक्टेबिलिटी का पहला पैटर्न है स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा हॉबी क्या है? ये सब लड़की हजार बार सुन चुकी है। उसका सबकॉन्शियस पहले ही बोर्ड हो जाता है। डार्क साइकी टेक्निक है कि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दो। एग्जाम्पल, एवरेज सवाल, तुम्हें ट्रैवल पसंद है? स्मार्ट ट्विस्ट, अगर तुम्हें सडनली किसी रैंडम सिटी में छोड़ दिया जाए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? यहां क्यूरियोसिटी है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी। प्रिडिक्टेबिलिटी का दूसरा ट्रैप है ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग। अगर तुम शुरुआत से ही बार बार कहोगे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी स्माइल परफेक्ट है, तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तो लड़की का सबकॉन्शियस तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये वही लाइंस है जो हर लड़का बोलता है। स्मार्ट तरीका है इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स देना। एग्जाम्पल, लड़की हंस रही है तो तुम कैजुअली कहो, तुम्हारी हंसी इतनी लाउड है कि ये कैफे के वॉल्स भी ब्लश कर रहे हैं। ये प्लेफुल और अनप्रिडिक्टेबल कॉम्प्लीमेंट है। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़की के दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है। डोपामीन वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट और एडिक्शन पैदा करता है। यही रीजन है कि लोग थ्रिल राइड्स एंजॉय करते हैं और मिस्ट्री मूवीज बार बार देखते हैं। जब तुम अनप्रिडिक्टेबिलिटी कॉन्वर्सेशन में लाते हो, तो लड़की का दिमाग तुमसे एडिक्टेड फील करता है। अब एक नया रियल लाइफ एग्जाम्पल। कैफे में लड़की कहती है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एवरेज लड़का बोलेगा, अच्छा, कौन सी बुक पढ़ रही हो? स्मार्ट लड़का कहेगा, बुक्स। तुम्हें देखकर लगता है तुम सीक्रेटली क्राइम नॉवेल्स की मास्टरमाइंड हो। लड़की हंसेगी और नेचुरली क्यूरियोसिटी डेवलप करेगी, नहीं, मैं तो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हूं। अब कॉन्वर्सेशन प्लेफुल डायरेक्शन में चली गई। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 1, यूज ऑफ ह्यूमर थ्रू एग्जैजरेशन। एग्जाम्पल, लड़की कैजुअली कहे, मैं लेट हो गई। प्रिडिक्टेबल रिप्लाई, कोई बात नहीं। अनप्रिडिक्टेबल रिप्लाई, लेट, तुम तो टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट करके आई हो शायद। लड़की इंस्टेंट लाफ करेगी। टेक्निक नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज। एवरेज लड़का पूछेगा, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? स्मार्ट लड़का कहेगा, वीकेंड मेरा तो ऐसा रहा कि मैं एक स्ट्रे डॉग के पीछे पीछे चला और उसने मुझे एक हिडन स्ट्रीट कैफे डिस्कवर करा दिया।
ये अनप्रिडिक्टेबल है और इंस्टेंटली लड़की को क्यूरियोसिटी देता है। टेक्निक नंबर 3, रोल रिवर्सल्स। एग्जाम्पल, लड़की कहे तुम बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। प्रिडिक्टेबल लड़का कहेगा थैंक यू। स्मार्ट लड़का रिप्लाई करेगा कॉन्फिडेंट, शायद तुम मुझे गलत रीड कर रही हो, मैं तो सीक्रेटली नर्वस रैक हूं। यह प्लेफुल रिवर्सल है और लड़की का दिमाग एंगेज हो जाता है। डार्क साइकी का हिडन एंगल यह है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर तुम हमेशा सीरियस हो तो अचानक प्लेफुल टीज करो। अगर तुम हमेशा प्लेफुल हो तो अचानक एक डीप सवाल पूछो। ये इमोशनल वैरायटी लड़की को तुम्हारे साथ इन्वेस्टेड रखती है। रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। मेट्रो में लड़की कैजुअली कहती है आज बहुत भीड़ है। प्रिडिक्टेबल लड़का बोलेगा हाँ, बहुत भीड़ है। स्मार्ट लड़का रिप्लाई देगा भीड़, ये तो फ्री में मिल रहा सोशल एक्सपेरिमेंट है। लड़की हंसेगी और नेचुरली एंगेज करेगी। एक और एग्जाम्पल, लड़की कहे मुझे कॉफी बहुत पसंद है। प्रिडिक्टेबल लड़का बोलेगा हाँ, मुझे भी। स्मार्ट लड़का बोलेगा कॉफी, केयरफुल रहना, कॉफी एडिक्ट लोग यूजुअली सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है और इंस्टेंटली फन वाइब क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर रोज नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में कॉन्शियसली अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स दो। एग्जाम्पल, कोई दोस्त कहे आज बहुत गर्मी है। तुम रिप्लाई दो हाँ, लगता है सन ने ओवरटाइम कर लिया है। या कोई कहे आज ट्रैफिक बहुत था। तुम रिप्लाई दो ट्रैफिक, लगता है लोग कलेक्टिवली कहीं भाग रहे थे। ये हैबिट तुम्हें नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल बनाएगी। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें रिप्लेसेबल बना देती है। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है ये रिस्पॉन्स तो कोई भी लड़का दे सकता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें रेयर बना देती है। रेयर लोग ही मेमोरेबल होते हैं। इस चैप्टर का कोर यही है कि कॉन्वर्सेशन में तुम्हें बोरिंग स्क्रिप्ट से बाहर निकलना होगा। प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स कंफर्ट देते हैं, लेकिन अट्रैक्शन नहीं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही वो एलिमेंट है जो लड़की को तुम्हारी तरफ खींचता है और उसे सबकॉन्शियसली इन्वेस्ट कराता है। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो प्रिडिक्टेबिलिटी एक डेड एंड है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक ओपन डोर। प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स लड़की के दिमाग में फेड हो जाते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स उसकी मेमोरी में बर्न हो जाते हैं। जो इंसान प्रिडिक्टेबिलिटी को तोड़ना सीख लेता है वो सिर्फ बात नहीं करता, वो लड़की के सबकॉन्शियस में एक परमानेंट जगह बना लेता है। चैप्टर 14, इमोशनल बॉन्डिंग प्रैक्टिसेस। लड़की से बात करना सिर्फ अट्रैक्शन या मजाक मस्ती तक सीमित नहीं होता। असली डेप्थ तब आती है जब तुम उसके साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन स्पार्क देता है, लेकिन इमोशनल बॉन्ड ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन को सस्टेन करता है। अगर अट्रैक्शन आग है तो बॉन्डिंग फ्यूल है। बिना फ्यूल के आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर सही तरीके से बॉन्ड बिल्ड हुआ तो वही आग धीरे धीरे कंट्रोल्ड और पावरफुल बनती जाती है। सोचो, रियल लाइफ सिनेरियो। एक लड़का लगातार लड़की को जोक्स और टीजिंग से एंटरटेन करता है। लड़की हंसती है, एंजॉय करती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद इंटरेस्ट फेड हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग सबकॉन्शियसली सोचता है यह लड़का फन तो है, लेकिन मुझे समझता नहीं है। कॉन्ट्रास्ट में दूसरा लड़का लड़की को लाफ भी कराता है और साथ में ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट करता है जहां लड़की फील करती है कि वो उसे समझ रहा है, उसकी इमोशंस मैटर करते हैं। यही डिफरेंस है अट्रैक्शन और बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का पहला प्रिंसिपल है शेयर्ड वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पूरी लाइफ स्टोरी या प्रॉब्लम्स अनलोड कर दो। इसका मतलब है छोटे छोटे रियल मोमेंट्स शेयर करना जहां तुम जेन्युइनली ह्यूमन लगो। एग्जाम्पल, एक बार स्कूल में मुझे स्टेज पर प्रेजेंटेशन देनी थी और मैं इतना नर्वस था कि पहले 2 लाइंस भूल गया। उस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद मैंने रैंडमली जोक मारा और पूरी क्लास हंस दी। उसी दिन सीखा कि कभी कभी वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन सकती है। यह सिंपल स्टोरी लड़की को तुम्हारी ह्यूमैनिटी दिखाती है और सबकॉन्शियसली उसे फील कराती है
कि तुम रियल हो। दूसरा प्रिंसिपल है डीप क्वेश्चंस, सरफेस लेवल क्वेश्चंस। हर कोई पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा हॉबी क्या है। लेकिन बॉन्डिंग तब होती है जब तुम उसके अंदर की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लाइफ में 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री चॉइस मिले तो तुम क्या करोगी? या तुम्हें कौन सी चीज इंस्पायर करती है? ऐसे सवाल उसके दिमाग को फोर्स करते हैं डीपर सोचने के लिए, और सबकॉन्शियसली वो तुम्हारे साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। कैफे में लड़की कैजुअली कहती है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एवरेज लड़का बोलेगा, अच्छा, कहाँ कहाँ गई हो? स्मार्ट लड़का पूछेगा, इंटरेस्टिंग, तुम्हें ट्रैवल में सबसे ज्यादा किस चीज से सीख मिली? ये सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा, ये उसके इमोशंस एक्सप्लोर कर रहा है। लड़की सबकॉन्शियसली सोचेगी, ये लड़का मेरे अंदर की चीजों में इंटरेस्टेड है। यही बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का तीसरा प्रिंसिपल है एक्टिव एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है उसकी इमोशंस को समझना और सटली रिफ्लेक्ट करना। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, एग्जाम का प्रेशर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। एवरेज लड़का बोलेगा, हाँ, मेरे भी एग्जाम्स टफ होते थे। स्मार्ट लड़का कामली कहेगा, लगता है तुमने उस टाइम काफी स्ट्रेस फील किया होगा। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन लड़की को सबकॉन्शियसली सेफ फील कराता है। डार्क साइकी ट्रूथ यह है कि बॉन्डिंग हमेशा इमोशनल वैलिडेशन पर बिल्ड होती है। जब लड़की फील करती है कि उसकी फीलिंग्स अंडरस्टूड और रिस्पेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा ओपन हो जाती है। अट्रैक्शन बिना बॉन्डिंग शैलो होता है, लेकिन बॉन्डिंग के साथ अट्रैक्शन एडिक्टिव बन जाता है। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करें। टेक्निक नंबर 1, स्टोरी शेयरिंग एक्सचेंज। तुम अपनी एक छोटी स्टोरी शेयर करो और फिर उससे भी एक स्टोरी पूछो। एग्जाम्पल, मैंने पहली बार जब सोलो ट्रैवल किया तो इतना नर्वस था कि रिटर्न टिकट भी साथ में रखी थी। तुम्हें भी कभी ऐसा नर्वस मोमेंट हुआ है? ये एक्सचेंज म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करता है। टेक्निक नंबर 2, क्रिएट इनसाइड जोक्स। कॉन्वर्सेशन में छोटी छोटी चीजों को रिपीट करके तुम दोनों के बीच प्राइवेट ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर उसने एक बार कहा, मैं बहुत लेट हूं हमेशा, तो अगली बार कैजुअली टीज करके कहो, ओह, मिस लेट अराइवल्स आ गई। ये इनसाइड जोक बॉन्ड को मजबूत करता है क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी बन जाती है। टेक्निक नंबर 3, इमोशनल एंकरिंग। जब तुम किसी पॉजिटिव इमोशन के दौरान उसके साथ होते हो, तो उसका सबकॉन्शियस उस इमोशन को तुम्हारे साथ एसोसिएट करता है। एग्जाम्पल, अगर तुमने उसे किसी फन एक्टिविटी में हंसाया और उसी समय कैजुअली कहा, तुम्हारी एनर्जी बहुत कंटेजियस है, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ हैप्पीनेस एंकर कर देगा। रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। एक लड़का और लड़की साथ में कैफे में बैठे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा कैफे डार्क हो गया। एवरेज लड़का पैनिक करता और कहता, ओह नो, अब क्या होगा? स्मार्ट लड़का कैजुअली बोला, लगता है कैफे हमें सरप्राइज देना चाहता है। फ्री में मिस्ट्री वाइब मिल रही है। लड़की हंसी और उस ऑकवर्ड मोमेंट को मेमोरेबल बना लिया। यह शेयर्ड अनयूजुअल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बॉन्ड क्रिएट करता है। बॉन्डिंग का एक और पावरफुल तरीका है फ्यूचर प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल, अगर कभी हम दोनों रैंडमली किसी दूसरी सिटी में खो जाए तो तुम क्या करोगी? यह प्लेफुल इमेजिनेशन है, लेकिन सबकॉन्शियस में शेयर्ड पिक्चर क्रिएट करता है। लड़की सबकॉन्शियसली इमेजिन करेगी कि तुम उसके साथ हो, और ये इमेजिनेशन इमोशनल क्लोजनेस बिल्ड करता है। डार्क साइकी का हिडन एंगल यह है कि बॉन्डिंग सिर्फ फन और डीप टॉक्स तक सीमित नहीं है। साइलेंस भी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम और लड़की एक बेंच पर बैठे हो और कुछ देर दोनों चुप रहते हो लेकिन कंफर्टेबल महसूस करते हो, तो ये इमोशनल क्लोजनेस का सबसे बड़ा साइन है। एवरेज लोग साइलेंस को ऑकवर्ड मानते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग साइलेंस को कंफर्ट का टेस्ट मानते हैं। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगली बार जब किसी लड़की से बात करो, कॉन्शियसली कोशिश करो कि एक फैक्ट बेस्ड सवाल पूछने के बजाय
इमोशनल सवाल पूछो। एग्जाम्पल, फैक्ट बेस्ड, तुम्हें कौन सा मूवी पसंद है? इमोशनल, उस मूवी ने तुम्हें कैसा फील कराया? ये छोटा सा शिफ्ट कॉन्वर्सेशन को इंस्टेंटली गहरा बना देगा। रियल लाइफ में एक और एग्जाम्पल, लड़की कैजुअली कहती है, मुझे अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एवरेज लड़का बोलेगा, अच्छा, डॉग कौन सा ब्रीड है? स्मार्ट लड़का पूछेगा, जब तुम उसके साथ होती हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फील होता है? यहां बॉन्ड इमोशंस पर बन रहा है, न कि ड्राई इंफॉर्मेशन पर। इस चैप्टर का कोर यही है कि अट्रैक्शन टेम्पोररी है, लेकिन बॉन्डिंग परमानेंट है। अट्रैक्शन तुम्हें उसके रेडर पर लाता है, बॉन्डिंग तुम्हें उसके दिमाग और दिल में परमानेंट जगह देती है। इमोशनल बॉन्डिंग प्रैक्टिसेस, वल्नरेबिलिटी, डीप क्वेश्चंस, एम्पैथी, स्टोरी एक्सचेंज, इनसाइड जोक्स, फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये सब तुम्हें एक रेयर और अनफॉरगेटेबल व्यक्ति बनाते हैं। डार्क साइकी स्टाइल में कहे तो सरफेस कनेक्शंस हवा की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड्स रूट्स की तरह होते हैं। और रूट्स ही वो ताकत है जो किसी भी कनेक्शन को स्टॉर्म प्रूफ बनाते हैं। अगर तुम बॉन्डिंग प्रैक्टिसेस सीख गए तो लड़की तुम्हें सिर्फ एक लड़का नहीं मानेगी, वो तुम्हें अपना इमोशनल सेफ स्पेस मानेगी। और यही है असली पावर। चैप्टर 15, इनर कॉन्फिडेंस एक्सरसाइजेस। लड़की से बात करना सिर्फ टेक्निक्स और ट्रिक्स का खेल नहीं है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली गेम तुम्हारे अंदर छुपा है। जितना तुम बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारी कमजोरी एक्सपोज्ड होती है। लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारी इंटरनल स्टेट रीड करती है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और अप्रूवल सीकिंग भरा है, तो चाहे तुमने कितनी भी लाइंस याद कर रखी हो, सब लीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इनर कॉन्फिडेंस है, काल्म, ग्राउंडेड और साइलेंट पावर, तो तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लड़की तुम्हारी प्रेजेंस से ही अट्रैक्ट होगी। सोचो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का कैफे में बैठा है। वो लड़की से बात करता है, लेकिन हर बार उसके फेस पर नर्वसनेस दिखती है। उसकी आवाज शेकी है और उसके हाथ बार बार हिलते हैं। वर्ड्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन सिग्नल्स सब रिवील कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट में दूसरा लड़का काल्मली बैठा है, रिलैक्स्ड पोस्चर में, आई स्टेडी, वॉइस स्लो और ग्राउंडेड। उसने सिंपल लाइन बोली, ये कैफे का वाइब थोड़ा अलग है, लेकिन लड़की इंस्टेंटली उसकी तरफ खींच गई। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स से ज्यादा उसकी प्रेजेंस बोल रही थी। यही इनर कॉन्फिडेंस है। इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला एक्सरसाइज है साइलेंस एंड्योरेंस। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो कि 5 मिनट तक किसी इंटरेक्शन में बिना जल्दी बोले सिर्फ पॉज मेंटेन करो। एग्जाम्पल, जब कोई तुमसे बात करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। 2-3 सेकंड काम रहो और फिर रिप्लाई दो। ये तुम्हें इंटरनली कंट्रोल में रखेगा और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस साइलेंस से डरना छोड़ देगा। यही साइलेंस तुम्हारी पावर बन जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज है माइक्रो रिजेक्शंस फेस करना। डार्क साइकी ट्रूथ ये है कि जितना तुम रिजेक्शन से डरोगे, उतना ही तुम नीडी बनोगे। लेकिन अगर तुम डेली छोटे छोटे रिजेक्शंस फेस करोगे, तो तुम्हारा दिमाग रीफ्रेम हो जाएगा। एग्जाम्पल, किसी रैंडम शॉप में जाकर डिस्काउंट मांगो, भले ही तुम्हें पता हो कि वो नहीं देंगे। या किसी स्ट्रेंजर से रास्ता पूछो जब तुम्हें ऑलरेडी पता हो। जब तुम बार बार नो सुनोगे और फिर भी सरवाइव करोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस समझ जाएगा कि रिजेक्शन कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। इससे तुम्हारा इनर कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। तीसरा एक्सरसाइज है सेल्फ डायलॉग। रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करो। खुद से कहो, मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मेरी वैल्यू मेरे अंदर है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। डार्क साइकी कहती है कि तुम जो बार बार अपने आप से बोलते हो, वही तुम्हारा बिलीफ बन जाता है। अब रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। एक लड़की मेट्रो में बैठी है और पास में लड़का भी। एवरेज लड़का बार बार सोचता रहेगा,
क्या मैं उससे बात करूं? क्या वो मना कर देगी? लोग क्या सोचेंगे? और वो कुछ नहीं करेगा। कॉन्ट्रास्ट में दूसरा लड़का काल्म होकर इंटरनली कहता है, मैं उसे इंप्रेस करने नहीं जा रहा, मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो कैजुअली बोलता है, ये मेट्रो हमेशा लेट रहती है, लगता है पेशेंस टेस्ट चल रहा है। लड़की मुस्कुराकर रिप्लाई देती है, यहां फर्क सिर्फ इंटरनल बिलीफ का था। चौथा एक्सरसाइज है बॉडी एंकरिंग। जब भी तुम नर्वस फील करो, अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करो। एग्जाम्पल, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, स्लो ब्रीदिंग। ये सिग्नल्स सिर्फ बाहर नहीं जाते, बल्कि अंदर भी फीडबैक भेजते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एम्बॉडीड कॉग्निशन। मतलब तुम जैसा एक्ट करते हो, वैसा ही फील करने लगते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट पोस्चर अडॉप्ट करोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी कॉन्फिडेंस सिग्नल भेजेगा। पांचवा एक्सरसाइज है कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट। हर दिन खुद को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो। एग्जाम्पल, किसी कैफे में अकेले बैठकर कॉफी पियो या किसी अननोन ग्रुप में कैजुअली हेलो बोलो। जब तुम डिस्कम्फर्ट को रूटीन बना दोगे, तो लड़की से बात करना तुम्हारे लिए बड़ी चैलेंज। डार्क साइकी का हिडन ट्रूथ यह है कि इनर कॉन्फिडेंस बाहर से सीखा नहीं जा सकता। यह सिर्फ तब बिल्ड होता है जब तुम अपने अंदर के शैडोज फेस करते हो। तुम्हारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स। जितना तुम इनसे भागोगे, उतना ही तुम्हारी प्रेजेंस हॉलो लगेगी। जितना तुम इनसे कॉन्फ्रंट करोगे, उतना ही तुम्हारी प्रेजेंस सॉलिड लगेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का प्रेजेंटेशन देने से पहले हमेशा नर्वस फील करता था। उसने एक टेक्निक अपनाई, प्रेजेंटेशन से पहले डीप ब्रीदिंग और खुद से कहना, मैं यहां देने आया हूं, लेने नहीं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका नर्वसनेस पावर में बदलने लगा। वही टेक्निक लड़की से बात करने में भी काम करती है। जब तुम इंटरनली काम और गिविंग माइंडसेट से अप्रोच करते हो, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बाहर शाइन करती है। इनर कॉन्फिडेंस का एक और प्रैक्टिकल तरीका है मास्टरी बिल्ड करना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई स्किल जेन्युइनली आता है, गिटार बजाना, ड्राइंग करना, एडिटिंग करना, तो यह तुम्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम्हारे पास रियल वैल्यू है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आती, वैल्यू से आती है। इस चैप्टर का कोर यही है कि लड़की से बात करने का अल्टीमेट वेपन तुम्हारे अंदर है। टेक्निक्स, जोक्स, टीजिंग ऑल सेकेंडरी है। अगर तुम्हारे अंदर इनर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सब हॉलो लगेंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से ग्राउंडेड हो, तो एक सिंपल हेलो भी पावरफुल लगेगा। डार्क साइकी स्टाइल में कहें तो कॉन्फिडेंस बाहर से पहना हुआ मास्क नहीं है, ये अंदर से निकली हुई फायर है। मास्क गिर सकता है, फायर कभी नहीं। जब तुम अपनी इनर फायर जलाना सीख जाओगे, तो तुम्हारी हर बात, हर साइलेंस और हर नजर में ऐसा मैग्नेटिज्म होगा जो लड़की इग्नोर नहीं कर पाएगी। इनर कॉन्फिडेंस ही वो शैडो कोर ट्रूथ है जो तुम्हें बाकी सब से अलग बनाता है। तो अब तुमने देख लिया कि लड़की से बात करना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, प्रेजेंस और इनर कॉन्फिडेंस का जर्नी है। अट्रैक्शन बनाने की शुरुआत होती है सही सिग्नल से, और डेप्थ आती है इमोशनल बॉन्डिंग से। अगर ये पूरा वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा, तो इसको लाइक करना मत भूलो और डार्क साइकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम उन ट्रूथ्स को रिवील करते हैं जिन्हें लोग छुपाते हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहोगे? नीचे कमेंट में बताओ। तुम्हारी चॉइस ही अगला कंटेंट डिसाइड करेगी।